बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन। मुअज़्ज़ज़ मुशारिकीन, आज की हमारी ये मीटिंग दूसरा सेशन इस्लामिक साइकोलॉजी एंड तरबिया, जो लास्ट संडे पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट पार्ट था, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने साइकोलॉजी से रिलेटेड मालूम की थी कुरान और हदीस की रोशनी में और कुछ तजर्बात की रोशनी में। पिछले सेशन से जोड़ते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले एक सेशन में हमने ये मालूम किया था कि दीन इस्लाम में नफ्स यानी की ज़िंदगी है और इंसान के अंदर पैदा होने वाले जो ख्यालात हैं, इन सब की अहमियत इस्लाम में बताई गई। शरीयत में इसका मकाम है, जैसा कि कुरान करीम को मिसाल के तौर पर हमने पेश किया और बताया कि कुरान करीम में इंसानों की इस्लाह के लिए और पूरी इंसानियत की हिदायत, इस किताब को जब अल्लाह ने बताया है तो मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में जितने लोग भी आएंगे उन सब के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उनको हिदायत का जरिया कुरान करीम को बनाया। जैसा कि हमने यहाँ मालूम किया था, इस हदीस के सिलसिले में थोड़ी बहुत बातें हमने मालूम की कि ये जो दो लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं जबकि तीसरा खामोश खड़ा है, यहाँ ये हदीस के आदाब हैं जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम तीन लोग हो तो एक को छोड़कर दो लोग आपस में बातें ना करो, फ़इन्न ज़ालिका युहज़िनुहु, ये क्योंकि तीसरे शख्स को तकलीफ देने वाली बातें। ये जो ख्यालात इस तीसरे बंदे के जहन में आ रहे हैं, यही जज्बात और ख्यालात हैं जो ऐसे वक्त में पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। वो ये सोचता है कि इन्होंने मुझे अपना नहीं समझा है, या फिर मेरे सिलसिले ही में शायद कुछ बुराई कर रहे होंगे, मेरे ताल्लुक से कुछ प्लानिंग हो रही होगी। तो ये जो ख्यालात इंसान के दिल पर आ रहे हैं, इंसान के जहन में पैदा हो रहे हैं, यही नफ्सियात हैं जिनका ख्याल शरीयत में किया गया है। अब इस तरीके से यहाँ देखें तो शरीयत ने हमेशा एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने और एक दूसरे की मदद करने की तालीम दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में जब तुम भाई भाई बनकर के रहोगे माशरे में, तो उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें आपने फरमाया कि एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे के खिलाफ साजिश ना करो, एक दूसरे की टोह में ना लगो और एक दूसरे के पीछे हमेशा ऐब निकालने के लिए मत तलाश करो वक्त। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ रहने की तालीम शरीयत में दी गई है। इसीलिए वो तालीम जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी भाई से कोई नाराज हो जाता है, बात छोड़ देता है, तो 3 दिन से ज़ायद बात छोड़ना उसके लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। ये इसीलिए कि इस्लाम यूनाइटी चाहता है और एक दूसरे का सपोर्ट चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस का मज़मून और मफ़हूम ये है, आपने ये भी फरमाया कि मुसलमान बंदे के दिल में तुम अगर किसी अपने भाई के दिल में खुशी डालते हो तो ये अफ़ज़ल अमल। सुभान अल्लाह, इस हदीस के ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बेहतरीन बात बताई कि आप अपने सामने वाले को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है, उसका जो सलूक है, उसकी खुशी और उसके गम पर ही डिपेंड होती हैं। उसके हालात कैसे हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके सामने वाला आपके साथ अच्छा रहे, आपको कोई तकलीफ ना पहुँचाए, तो इसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि मैं भी वैसा उसके साथ रहूँ। हम अपने पुराने सेशन में, पहले सेशन में ये बात मालूम कर चुके थे कि आप ये चाहते हो कि आप किसी को किसी बात का हुक्म दें, तो उस ऑर्डर से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर देने का सलीका क्या होना चाहिए। ये तरीका अगर हम जानते हैं, तो फिर हमारी बातें आराम से लोग सुनेंगे और वैसा ही माहौल हमें मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। शर्त यह है कि हम पहले वैसे बने, हम लोगों को खुश करना सीखें। लोगों को अगर हमने खुश कर दिया तो लोग हमारे साथ इंशाअल्लाह वैसे सलूक रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जिसमें आपने फरमाया कि हदिया दो, आपस में मोहब्बत आम होगी। एक दूसरे को गिफ्ट देने से
मोहब्बत आम होती है। अभी आप इस तस्वीर में देख रहे हैं जिसमें सवाल यही है कि पिक्चर क्या कह रही है, ये तस्वीर में क्या देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि दोनों के हाथ में एक तोहफा है, एक दूसरे को दे रहे हैं, जिसमें दोनों के चेहरे पर खुशी है। तो ये शरीयत चाहती है कि आपस में प्यार मोहब्बत रहे। ऐसे में चाहे वो माँ बाप हों या रिश्तेदार हों या दोस्त अहबाब हों या फिर टीचर और स्टूडेंट्स हों, ऐसी सूरत में हम अगर माशरा अच्छा चाहते हैं, अच्छी तरबियत चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने की ज़रूरत है जहाँ हम आराम से लोगों के दरमियान अपनी भी बात मनवा सकें और लोगों के साथ भी हमारा सलूक अच्छा हो सके। अब आइए जानते हैं कि तरबियत जो पहले दौर से लेकर आज तक और बतौर ख़ास आज के दौर में एक बड़ा मसला बना हुआ है। किसी का माइक ऑन है, बराए करम म्यूट कर दें। जी। बच्चों की तरबियत, और तरबियत सिर्फ बच्चों से मुतालिक नहीं है, घर के बड़े हों, माशरे में रहने वाले हर फर्द की तरबियत की ज़रूरत होती है, जिसको हम इस्लाह मुआशरा कहते हैं। और वो माशरे की इस्लाह उसी वक्त मुमकिन है जब एक एक घर में रहने वाले अफराद की इस्लाह हो जाती है। किसी एक घर के अफराद की अगर इस्लाह हो रही है, एक शख्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से एक घर पूरा सुधर गया, फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से अगर उस माशरे में, उस सोसाइटी में रहने वाले तमाम घर अगर अपनी इस्लाह कर लेते हैं, अपने आप में हुकूक अदा करते हैं, तो इस तरह से एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी बनती है। अब आइए जानते हैं तरबियत कैसे हो सकती है, किसी भी शख्स की, किसी भी बच्चे की तरबियत कैसे मुमकिन है। तो हम जानते हैं कि फितरी उसूलों ही से फितरत की तरबियत की जा सकती है। अल्लाह ने जिस नेचर पर इंसान को पैदा किया है, सबसे पहले उस नेचर को जानना, यही नफ्सियात जो हम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, और ये हमारे सेशन में जिस पर गुफ्तगू और बातें हो रही हैं, वो यही है कि इंसान की तरबियत कैसे की जाए। साइकोलॉजी आप इसीलिए हासिल करते हैं, इसीलिए उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, या एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो अपने पेशेंट को या अपने सामने जिस शख्स का वो इलाज कर रहा हो, पहले उसकी फितरत को समझने की कोशिश करता है, उसके मिजाज को समझने की कोशिश करता है, उसके जहन और ख्याल में आने वाले ख्यालात को मालूम करने की कोशिश करता है, वो कैसे बिहेव करता है, किस सिचुएशन में उसके क्या ख्यालात बनते हैं, इसका इसका एक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों पर वो स्टडीज करता है। इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। अब ऐसे माहौल में हम जहाँ रखते हैं, वहाँ हमारा ताल्लुक कई लोगों से होता है, और एक इंसान के बनने में, बिगड़ने में उसके आसपास का माहौल बड़ा गहरा असर रखता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है जो सबसे पहले वालिदैन के आसपास होता है, उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनसे उसका ताल्लुक बनता है। तो इनसे इसका जो नेचर है वो मैच होता है कई चीज़ों में, चाहे वो पॉजिटिव ले लें आप या नेगेटिव ले लें, हर एक तरीके से बच्चे पर उसका असर होना ज़रूरी है। आगे भी कुछ मिसालें आएँगी जिससे बात समझ में आएगी कि सरपरस्त या पेरेंट्स का क्या इफ़ेक्ट बच्चों पर पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सूरत में ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स से ज़्यादा अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा, तो ज़रिया अल्लाह ने ऐसा नहीं कि आसमान से बच्चे टपक जाएँ और दुनिया में जीना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतज़ाम किया है, उनके वालिदैन को बनाकर। सरपरस्त पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, अमानत है, अल्लाह ताला ने बच्चों को अमानत के तौर पर दिया। तो सबसे पहले पेरेंट्स उसके नेचर को समझते हैं, इसलिए कि उन्हीं का खून है, उन्हीं से ये औलाद बनी है। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स जितना ज़्यादा अपने बच्चे को समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझता। तो ऐसी सूरत में गार्डियंस, पेरेंट्स का सबसे पहले असर होता है बच्चे की तरबियत। उसके बाद फिर एक सोसाइटी में ये इंतज़ाम होता है कि बच्चे के अंदर तालीमी बेदारी आए, बच्चा पढ़ना सीखे, लिखना सीखे और कुछ काबिल इंसान बने। तो जहाँ घर की ट्रेनिंग हो रही है, साथ ही साथ तालीमी नशो-नुमा के लिए बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। अब उस स्कूल में जो टीचर्स हैं, चाहे वो टीचर हो, मेल हो या फीमेल हो, इनके पास बच्चे पढ़ करके कुछ सीखते हैं, पढ़ना लिखना, और साथ ही साथ बच्चे ये भी फोकस कर रहे होते हैं कि हमारा टीचर कैसा है, ये हमें कैसे बात करता है, ये हमें कैसे हमारा जवाब देता है, और इसका सुलूक, इसका बिहेवियर हमारे साथ कैसा है, ये सब चीजें बच्चे नोट कर रहे होते हैं। और इसका भी असर, टीचर के पर्सनालिटी का असर भी बच्चों पर हो रहा होता है। तो तरबियत में अब अगर वहाँ ये जो अहम मैं रुकन बता रहा हूँ, पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, ये अगर सही हैं, पॉजिटिव हैं, तो मान लीजिए कि बच्चे के ऊपर भी अच्छा पॉजिटिव असर हो रहा है। और वहीं अगर यहाँ कुछ नेगेटिव आ रही हैं, तो फिर ऐसी सूरत में बच्चे पर नेगेटिव असर होगा।
फिर इस तरह से बच्चा और फिर माशरे में रहते हुए वो चाहता है कि उसके साथ कोई हो जो उसकी खुशी में, उसके गम में शरीक हो, या उसकी कुछ पर्सनल हैं जिनको शेयर करना चाहता है। तो जहाँ पेरेंट्स और टीचर हैं, और क्लोज उसके लिए उसके फ्रेंड्स होते हैं, और उसके क्लोज जो हैं उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ वो उठता बैठता है, कई चीजें उनके साथ कर रहा होता है। तो इन दोस्तों का असर भी बच्चों पर होता है। फिर उसके बाद आम सोसाइटी है, जिसमें इंसान के खुद रिलेटिव्स हैं और कई लोग हैं जिनसे उसकी पहचान बनती है, लोगों से मिलता जुलता है, अलग अलग तबके से अलग अलग जहनीत के लोग इनसे मिलते हैं। तो इनका असर बच्चों पर होना लाजिमी है, और यह होकर रहता है। फिर अब ये देखिए, सर्कल घूम फिर करके यही आता है कि बच्चे को बनने में और संवरने में तरबियत कामयाब भी यही होती है, और नाकाम भी इसी सर्कल में होती है। अगर इसको पॉजिटिव रास्ता मिला है तो बच्चा अच्छा बनेगा, और अगर ये नेगेटिव सर्कल होता है, या कहीं एक भी कोई एक पिलर भी अगर यहाँ नेगेटिव हो जाता है, तो जैसे एक बिल्डिंग एक पिलर के खत्म होने से गिर सकती है या उसमें नक्श आ सकता है, ऐसे ही बच्चे के बनने संवरने में भी कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। इसलिए ये जो माहौल हम देते हैं बच्चे को, इसमें हमें बहुत संजीदा होने की जरूरत है, फिक्रमंद होने की जरूरत है। बच्चों को अच्छे पेरेंट्स बन करके हम मिसाली पेरेंट्स बने, फिर ऐसे टीचर्स की सरपरस्ती में दें जो अच्छे हैं, फिर ऐसे फ्रेंड्स हमसे मिलने चाहिए जिनके अखलाक अच्छे हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जिनके अंदर बुराइयां ना हो। फिर ऐसे सोसाइटी में बच्चों को रखने की कोशिश करें, ऐसे माशरे में जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं, तो फिर इन तमाम चीज़ों का असर बच्चों पर अच्छा पड़ता है। इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए, जिनमें से सवाल यही बन रहा था कि बच्चों को कैसे समझें, कैसे जानने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने कहा कि इन तमाम ये सर्कल को आप अगर ज़हन में रखेंगे तो काफ़ी आपको आसानी होगी। और फिर शर्त यही है कि फितरी उसूलों पर अल्लाह ने जिस तरीके से इंसान को बनाया और उसके अतराफ में जो माहौल और माशरा उसे दिया है, इस माशरे का गहरा असर उसके फितरत से नेचुरली बच्चा कहीं ना कहीं इसका असर जरूर लेता ही, कहीं ना कहीं उसे चाहे आप कितना भी ट्रेन करा लें, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर उस पर ज़रूर पड़ता है। तो इसके लिए पहले इसे, ये जो सर्कल है इसमें इन तमाम पिलर्स को मजबूत और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। तब कहीं जाकर के आप बच्चे के नेचर को समझेंगे और उस नेचर के मुताबिक आप उसकी सही तरबियत भी कर पाएंगे। अब आगे आए कि नेचर माहौल का असर बच्चों पर कैसे पड़ता है। हम अगर हदीस देखते हैं, सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि जो भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसको अल्लाह ने नेचुरल नेचर पर पैदा किया है, फितरत पर पैदा किया है। लेकिन देखिए, पेरेंट्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, पेरेंट्स का असर बच्चे पर कैसे पड़ता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, अगर उसके पेरेंट्स यहूदी हैं तो बच्चे को यहूदी बना दें, और अगर वो नसरानी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बच्चों को भी ईसाई और क्रिश्चियन बना देंगे। और अगर माँ बाप पेरेंट्स मजूसी हैं, आग की पूजा करने वाले लोग हैं, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को पूजते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों पर सबसे पहले इन्हीं का असर होता है। मालूम क्या हुआ कि बच्चे के नेचर पर सबसे बड़ा इफेक्ट उसके पेरेंट्स का ही पड़ सकता है। हदीस में क्या बताया गया कि हर बच्चा नेचुरल पैदा होता है, नेचर पर, फितरत पर। इस हदीस की रोशनी में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर किसी बच्चे को बगैर कोई माशरा दिए किसी अलग जगह पर रखा जाए और उससे कोई मेल मिलता जुलता ना हो, तो बच्चा जरूर फितरत पर पैदा हो, फितरत पर ही बड़ा होगा, फितरत पर ही बड़ा होगा, और उसके अंदर वो चीजें आएंगी जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी हैं। फितरी तौर पर जो सच्चाई, जो अच्छाई उसके अंदर होनी चाहिए, वो अल्लाह ताला ने उसको दे रखी हैं, और वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन उस पर असर किन चीजों का पड़ता है, यही है सर्कल जो मैंने बताया। इस सर्कल का असर बहुत गहरा पड़ता है। उनमें सबसे पहला पिलर जो बहुत जरूरी है कि मजबूत हो, वो पेरेंट्स का ही है, कि अगर वो अच्छे हैं तो बच्चे पर अच्छा असर पड़ रहा है, और अगर बुरे हैं तो इन पर क्या है, बुरा असर पड़ता है। अब चलिए फिर एक और मिसाल के जरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर इफेक्ट तो ऐसा पड़ ही रहा है, लेकिन इस इफेक्ट को बचाने के लिए, या फिर हम इनकी अहमियत को समझने के लिए, कि बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि उस बच्चे पर हमारा क्या हक बनता है। पेरेंट्स के हिसाब से अगर ले तो बच्चे अमानत हैं। बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ये पेरेंट्स को ज़रूरी है कि उस सिलसिले में गौर करें, फ़िक्र करें। और टीचर्स, इसको काबिल इंसान बनाना, एक बेहतरीन, एक माशरे में, सोसाइटी में एक बेहतरीन इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना है। किसी भी सोसाइटी के लिए वो सूटेबल हो शख्स,
وہ बनाने के लिए वो जिम्मेदारी टीचर्स पर होती है। तालीम के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, तो टीचर्स भी अपने हक को समझें कि मेरा हक क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। फिर इस तरह से फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में जो आजकल की तब्दीली आई है, माशरे का जो बुरा असर बच्चों पर हो रहा है, इसमें कई चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनिशियली फ्रेंड्स ही ऐसे बुरे थे तो बच्चों पर असर हो रहा है, क्योंकि वो फ्रेंड्स को भी ऐसा कोई माहौल मिला होता है जो बुरा है, तो उनका असर उन बच्चों पर और इन बच्चों से हमारे बच्चों तक ये चीजें मुंतकिल हो रही होती हैं। लेकिन हमें गौर करना है कि कहाँ से बच्चे के अंदर तब्दीली आ रही है, किस वजह से, किस माशरे में, किस पिलर में कमजोरी है कि जिसके सबब हमारे बच्चे में हम वो रिजल्ट नहीं देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो जरूरी है कि हर तरीके से हम एक उसको जांचें, देखें, गौर करें, तो फिर तब जाकर के हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब आइए, एक एक्टिविटी फिजिकल होते तो मैं इस चीज को आसानी से समझा सकता, लेकिन कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन भी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है जो मैंने कोशिश की है कि इसको आपको मिसाल के जरिए से समझा सकूं, ताकि हम इसकी अहमियत को समझें। गौर करें, ये जो न्यूज़पेपर आपके सामने नजर आ रहा है, अगर मैं आप में से हर एक को ये दूं और कहूं कि आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं या आप कुछ अच्छी चीज इसमें लिखना चाहते हैं, मैंने कहा मैं चाहता हूं कि इसमें कोई अच्छे से अच्छे थॉट्स आपके मिले, जो आप सोचते हैं, आपके पास जो पॉजिटिव हैं, वो सब चीजें इसमें रखने की कोशिश करिए। तो आप कितना लिख पाएंगे इसमें? जी हाँ, सवाल है ये, कोई जवाब दे सकते हैं। ठीक है, माइक शायद ऑफ है सबके, कोई बात नहीं है, देखें। जी, जवाब दीजिए। इसका जवाब ये होगा, आप में से हर कोई ये कहेंगे कि जहां गैप्स नजर आ रही हैं हम लोग, हम अगर चाहें तो मुश्किल से इन चीजों को फिल कर सकते हैं। जहां खाली गैप हमें नजर आ रही है, ये ब्लैंक्स जहां जहां है, उस पेज में उतनी जगह में ही शायद हम लिख सकते हैं। उससे ज्यादा लिखना चाहें तो हम अपने अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स को यहाँ नहीं लिख पाएंगे। वहीं अगर मैं कहूँ आपको कि इसमें का आप पेज ब्लैंक रख के आपको दूं और मैंने कहा कि आप इसमें लिखिए जो भी आपके पास अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीजें आप लिखना चाहते हैं, वो इसमें लिख कर दीजिए। तो जितना हिस्सा यहाँ है, आप पहले जो पेज था उससे ज्यादा चीजें यहाँ लिख पाएंगे, क्योंकि ये हाफ ऑफ पेज आपका अच्छा है और ब्लैंक है, और बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। और वहीं अगर मैं कहूँ कि आप इस पेज में लिख कर दीजिए मुझे, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? आप पूरे एहतमाम के साथ, पूरी तवज्जो के साथ कोशिश ये करेंगे कि इसमें कोई गलती ना आए, इसलिए कि पूरा ब्लैंक पेज है, इसमें मुझे गलती नहीं करना है, अच्छी तरह लिखना है, और जो भी लिखूं सबसे जिम्मेदारी के साथ अच्छी चीजें मुझे लिखना है। तो फिर आप पूरी कोशिश करेंगे कि इस पेज में कहीं गंदा नजर ना आए, या फिर इसमें कोई ऐसी गलत बात ना आए कि जिस पर ऑब्जेक्शन हो सके, या मेरे बारे में लोग गलत सोचें। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे एहतमाम के साथ पूरी अच्छी तवज्जो दे करके यहाँ अच्छी अच्छी चीजें लाने की कोशिश करेंगे। तो अब आइए, मैं फिर रिवर्स जाना चाहूंगा इसको समझने के लिए। ये जो फर्स्ट पेज मैंने बताया, ये हमारे माशरे के बड़ी उम्र के लोग लोग हैं, एज, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो मुराद है कि उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। अब उनके अंदर करेक्शंस अगर देखा जाए तो छोटे बहुत रहेंगे, थोड़े बहुत रहेंगे, जो अपने आप में वो करेक्शंस कर सकते हैं। और वहीं ये जो दूसरी शक्ल है, ये हमारे सोसाइटी के नौजवान हैं, जो आधे उनकी जिंदगी गुजर चुकी है, आधी अभी ऐसी है जिसमें इनको सुधारने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है, इनको रहनुमाई करने की जरूरत है। तो जितना आप यहाँ कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, तो ये नौजवान कल के इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे सरपरस्त बनेंगे, अच्छे गार्जियंस बनेंगे। और वहीं ये जो पेज है, ये हमारे माशरे के, हमारे सोसाइटी के, हमारे घरों के वो मासूम बच्चे हैं जो कोरे कागज की तरह। अब आप पूरी तवज्जो जिस तरीके से इस पेपर पर देकर आपने अच्छी चीजें लिखने की कोशिश की है और सोच रहे थे, बिल्कुल यही तवज्जो उससे बढ़ करके हमारे इन बच्चों, जो मासूम बच्चे हैं, जिनके पास कोई चीज नहीं है, उनको सही जीने का तरीका और सलीका सिखाने की जरूरत है।
اور उनके सिलसिले में उसी तरह फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। तो ये हमारे माशरे के वो बच्चे हैं जिन पर हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर आइए आगे, एक तस्वीर आपके सामने है। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई कुछ सेलेक्टेड लोग बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है इस तस्वीर को देखने के बाद। नमाज लीड कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह। कोई और? जमात पे एहतमाम, जी हाँ, जमात की नमाज से। बिल्कुल। कोई और? सफ सफ स्ट्रेट करे, सफ की जी हाँ, लीडिंग। बच्चा जो आसपास देख रहा है उसको फॉलो कर रहा है। अहसनतुम। जी हाँ, बारकल्लाहु फीक। बिल्कुल सही है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। पिछले हमारे 2-3 स्लाइड्स पहले जो बात हमारे पास आई थी कि माहौल का असर बच्चे बहुत गहराई से लेते हैं। कभी कभी तो आप क्या कह रहे हैं बहुत कम सुनते हैं बच्चे, आप क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो इस बच्चे की ये अदा जो अभी वो कर रहा, उसके खिलौने हैं, उन खिलौनों को उसने सफ में बना करके खड़ा होकर के खुद इमामत कर रहा है। इस छोटे से बच्चे में ज्यादा से ज्यादा एज उसकी 3 इयर्स होगी। उस उम्र में उसके अंदर ये शुऊर आ जाना जो बड़े बड़े लोगों में नहीं होती है, ये शुऊर आ जाना ये बताता है कि उस घर का माहौल कितना गहरा है, कितना मजबूत है, कि वो लोग नमाजों की किस कदर पाबंदी करते हैं। घरों में होते हुए या मस्जिद में होते हुए शायद इस बच्चे को घर से मस्जिद भी ले जाया जाता है ताकि उसकी सही तरबियत हो, उसे वो माहौल मिले। तो उसने खेलते हुए इनको सफ में खड़ा किया और खुद इमामत कर रहा। तो ये लीडिंग जो क्वालिटी है इस बच्चे के अंदर नमाज के जरिए से इस तरीके से आई, और वो इसीलिए आई क्योंकि वो अपने माहौल में आसपास देखता। जो बच्चे देखते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और अगर बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो जैसे कि एक बात हम पहले पढ़ चुके अरबी के उस मकोले के हिसाब से, मुहावरे के हिसाब से, कि आप ऑर्डर कैसे दे रहे हैं, आप अपने ऑर्डर को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, ये आपको समझना जरूरी है ताकि उसका असर पड़े, इफेक्ट पड़े सही से। दूसरा ये कि आप बच्चों के सामने क्या एक्शन कर रहे हैं, कैसे एक्शन कर रहे हैं, ये बहुत अहम चीजें होती हैं जिनको बच्चे पूरा तवज्जो के साथ देख रहे होते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो कुछ बच्चे घरों में बड़ों की तरफ से कोई गलत बात बोल दी जाती है, या फिर ये कि जो हम लोग माशरे में देखते हैं उमूमन कि कोई बाहर से मिलने आए होते हैं पेरेंट्स को, बड़े बच्चों से कह रहे होते हैं कि मिलना नहीं है, तो बच्चों को यूज करते और कहते हैं कि बेटा कह दो पापा घर पे नहीं है। यहाँ बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अंकल बाहर आए हैं, पापा घर में रहते हुए भी कह रहे हैं कि घर में नहीं है, तो ये ऐसा शायद कहना चाहिए। और नेक्स्ट उसको ये आदत पड़ जाएगी। इस तरीके से अगर उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें रिपीट होने लगे, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आजकल के हिसाब से अगर कहें तो फ़ोन उठाने के सिलसिले में भी किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करना है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, बात नहीं करना चाहते, बच्चों के हवाले कर देते हैं और कह देते हैं तो कह दो ये पापा नहीं है, बिजी हैं, जबकि शायद वो बात कर सकते थे। वो खुद अगर कह दें रिसीव कर लें तो मामला आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन बच्चों के साथ रहते हुए उनके अंदर कुछ गलत चीज़ें डाल रहे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि बच्चा मासूम है, क्या समझेगा, उसे क्या फर्क है। नहीं, ये यही उम्र है। इससे पहले वाली तस्वीर में आपने देखा, यही उम्र है कि जिसमें बच्चों पर असर होता है। आप इस पौधे पर देखिए, वो जब छोटी उम्र का था, बिल्कुल छोटा था, बीज की शक्ल में था, तो उसे जितनी मिकदार में पानी चाहिए उतना ही देना होता है। फिर जैसे जैसे ये बढ़कर एक दरख्त बन जाता है तो आप जितना पहले पानी डाल रहे थे उतना ही अगर अब देंगे तो वो उतना असर नहीं होगा, उसको अब थोड़ी मिकदार बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही छोटा बीज अगर है वो जमीन में डाला गया है, तो जिस तरह आप एक बड़े से दरख्त को पानी देते हैं उतना ज्यादा पानी अगर आप बीज को देंगे तो फिर उस दरख्त के उगने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चों पर भी इस माहौल का गहरा असर पड़ता है। इन चीज़ों पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल का बच्चों पर बड़ा गहरा असर होता है। अब आइए एक और चीज़ बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, ये पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, और हर गार्जियन के लिए है, हर बड़े के लिए है, अपने छोटों के लिए, या हर छोटे के लिए अपने माशरे में जो रहते हैं, फ्रेंडशिप के एतबार से कह लें या कोई रिलेटिव है, हमारे लिए एक बेहतरीन नसीहत इसमें मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ टीचर्स या फिर पेरेंट्स
ان کے لیے ایک بہت اہم چیز کیا ہوتی ہے. میں نے یہاں مثال کے طور پر ایک نام لکھا ہے بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ان کے اسٹوڈنٹ امام ترمذی، آپ جانتے ہیں قرآن کے بعد حدیث کی جو فیمس بکس ہیں ان میں سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 بک جو زیادہ فیمس ہیں ان میں سب سے پہلے صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس طرح سے امام ترمذی. تو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے. جب ان کے جتنی حدیثیں امام بخاری کے پاس تھیں انہوں نے حاصل کر لی. جب واپس جا رہے تھے تو ایز اے ٹیچر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسٹوڈنٹ شاگرد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ استفدت من کا اکثر مما استفدت منی. کیا کہا کہ جتنا تم مجھ سے فائدہ حاصل کیے اس سے کہیں زیادہ میں نے تم سے فائدہ حاصل کیا. یہاں 2 چیزیں بھی ہو سکتی. ایک یہ کہ واقعی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہو، ایسا ہوتا بھی ہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں بسا اوقات کچھ ایسی بات بول دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی سلیوشن نظر آتا ہے کلاس روم میں یا گھروں میں. بچے اپنے معصوم زبانوں سے کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی اس میں ہمارے لیے ایک بڑا راز چھپا رہتا ہے. خوش ہو جاتے ہیں ہم کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، اس کی سوچ کتنی اچھی ہے. تو کبھی کبھی بچوں سے ہم بہت ساری چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں. تو اسی صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ جتنا تم مجھ سے فائدہ لے کر جا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ میں نے تم سے فائدہ حاصل کیا ہے. تو یہ دوسرا مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے کہ اب تمہارا کام بڑے آدمی بننے کا، تم بھی اب کسی کو سکھاؤ، اور علم سیکھنے کے سکھانے کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے دل کو کشادہ رکھو، کھلا رکھو. کسی سے بھی اچھائیاں مل رہی ہیں ان کو لینے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں بڑا چھوٹا، اچھا برا برا دیکھنا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ اگر برے شخص سے، دشمن سے بھی اچھی بات مل رہی ہے اسے لینے کی ضرورت. خذ ما صفا دع ما قدر، جو اچھائیاں ہیں کسی سے لینے کی ضرورت. اچھائی جس میں ہوتی ہے یہ ہماری شریعت تعلیم دیتی ہے کہ لینے کی اس میں ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرا نام آپ دیکھ رہے ہیں. ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام میں، تاریخ اسلام میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں اور ایک مورخ گزرے ہیں. انہوں نے کئی لوگوں کی تاریخ، ہسٹری لکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے زمانے تک کے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ان سب کے ہسٹری انہوں نے لکھی. جب ابھی یہ چھوٹے تھے، مکتب کی عمر کو، ابھی جہاں نورانی قاعدہ آج ہمارے دور میں پڑھایا جاتا ہے اس وقت بھی ایسے ہی قرآن وغیرہ سیکھنے کے لیے جو بچے جاتے ہیں چھوٹی عمر کے، اس عمر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے ٹیچر نے ان کو جب کچھ چیزیں لکھنے کو دی تھی، جب وہ لکھ کر کے ٹیچر کو بتائے تو ٹیچر نے کیا کہا تھا؟ خطک یشبہ خط المحدثین، خطک یشبہ خط المحدثین، تمہاری جو رائٹنگ ہے محدثین جیسا لکھتے ہیں ویسا لکھنے کی طرح ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ محدثین کی رائٹنگ ہے یہ. کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے ٹیچر کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں سوچنے لگا کہ محدث کون ہے. میں اگر ابھی اس عمر میں محدثوں کی طرح لکھ رہا ہوں تو کوئی بڑے ہوں گے کیسے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں. ذہن بچپن ہی میں بن گیا، جو موٹیویشن ان کے ٹیچر سے ان کو ملا تھا. پھر بڑے ہوئے تو وہ خود اسلام کی خدمت کرنے والے واقعی محدث بنے اور ایک مورخ بنے. تاریخ، اسلام کی تاریخ انہوں نے لکھی اور حدیثوں کے سلسلے میں بھی کافی انہوں نے خدمت کی ہے. تو یہ بچپن میں، چھوٹی عمر میں اس چھوٹے سے پودے کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ صحیح مل جائے تو پھر وہ درخت جو ہے سیدھا ہوتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ سائے دار بنے گا. اس کے لیے جو ضرورت تھی وہ آپ نے اگر دے دی تو صحیح ہوگا. بالکل ایسے ہی ایک اور مثال ہے، زندگی مثال ہمارے اس دور میں، زائد العطیہ، شیخ زائد العطیہ ہیں. ان کی تصویر میں ابھی آگے بتاؤں گا. یہ ریاض کے ایک اسکول میں پڑھ رہے تھے، ابھی چھوٹے تھے. ان کی آواز بڑی اچھی تھی. کلاس روم میں بیٹھتے تو غلط ماحول ان کو ملا تھا جس میں سانگ سننا، گانے سننا اور اس کو کاپی کرنا، ریپیٹ کرنا. کلاس میں بیٹھے ہوں یا فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوں، ایسے وقت میں وہ ان گانوں کو ریپیٹ کرتے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں سعودی کا اسکول تھا تو وہاں یہ چیزیں غلط اور بہت گناہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ شریعت میں یہ چیز منع کی گئی ہے. پرنسپل کے پاس 1 سے 2 بار ان کی شکایت گئی اور بہت شکایتیں آنے لگی تو پرنسپل نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب ان کو اسکول سے نکال دینا. اتنے میں ان کے ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر آفس میں آئے. ان کو معلوم ہوا کہ زائد العطیہ کو اسکول سے نکالا جا رہا.
تو انہوں نے प्रिंसिपल साहब से ये कहा, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई खूबी उन्होंने देखी और क्योंकि उसके गानों की वजह से उसको बदनाम किया गया, या फिर ये कि वो खराब हो चुका था, उसको स्कूल का माहौल खराब हो रहा था, इसलिए इसको भी बाहर करना प्रिंसिपल ने जरूरी समझा। लेकिन टीचर ने देखा कि जब इसकी आवाज अच्छी है, तो उन्होंने एक कुरान उनको गिफ्ट किया और कुछ पैसे तोहफे के तौर पर उनको दिया और कहा कि वादा करो आज से तुम गाना नहीं गाओ, तुम्हें अल्लाह ने जो अच्छी आवाज दी है उसे इस कुरान को पढ़ने में लगा दो। अल्लाह अकबर। आइए नतीजा देखते हैं, इसका नतीजा क्या निकला। यही है शेख जायद अल अतिया, जो अभी रियाद की एक बड़ी मस्जिद में इमाम है। आप थोड़ी देर के लिए इनकी आवाज सुने और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गाना गाने वाला छोटा बच्चा कैसे कुरान का कारी बना। आवाज आ रही थी आप लोगों बिल्कुल भी नहीं आ रही शेख। बिल्कुल भी नहीं। नहीं शेख, आवाज नहीं आ रही है शेख। अगर लिंक यहाँ चैट में डाल देंगे तो हम लोग देख ले सकते। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों तक वो लिंक भेज देंगे। हम लोग ऑडियो बाद में आपको शेयर कर लेंगे। शेख शायद पीपीटी में आपके नो साउंड दिखा रहा है। अभी आ रही है आवाज? जी जी शेख। आके चली गई। अभी नहीं आ रही शेख, वॉइस क्लियर भी नहीं थी। तो शेख उनको कम्युनिटी ग्रुप में भेज देंगे शेख लिंक। आ रही थी आवाज? नहीं, नहीं आ रही थी शेख। ठीक, कोई बात नहीं।
बाद में हम लोग भेज देंगे इंशाल्लाह। यहाँ इंशाल्लाह शेख। जी हाँ, बताना मकसद ये है कि टीचर ने सिर्फ उस बच्चे को मोटिवेट किया किस तरीके से कि जो बच्चा गलत सोहबत में रहने की वजह से गाने सुन करके आवाज़ खूबसूरत थी, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं चाकू का किसी बच्चे के हाथ में या किसी घर में रखना, ये मतलब नहीं है कि वो घर वाले हमेशा खून खराबा करते हैं, बल्कि उस चाकू का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप उसको अपने फ्रूट्स काटने के लिए, तरकारी काटने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके पास खूबसूरत आवाज़ थी, अल्लाह ने उसे अता की थी, तो टीचर ने सिर्फ उसको ज़रा सा उसका रुख फेर दिया और कहा कि इसी आवाज़ को तुम कुरान को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। सुभान अल्लाह, इतने बड़े कारी ये बने, आवाज़ भी माशाअल्लाह बड़े दर्द वाली आवाज़ है जो दिल पर असर करती है। आप सुन सकते हैं इंशाअल्लाह, जब आपको ऑडियो मिलेगा तब आप उसको इंशाअल्लाह सुन लें। तो देखें, यही बताना मकसूद है हमारी पूरी गुफ्तगू का कि यहाँ बच्चों पर जो इफ़ेक्ट माहौल का हो रहा है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, इनको अपने बड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वो हमेशा अपने बड़ों से कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब वो चाहे स्कूल के बच्चे हों, मदरसों के बच्चे हों, अब जो चीज़ें उन्होंने अपने तालिब-ए-इल्मी के पीरियड में स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने हासिल किया था, वो कहीं न कहीं जब वो माहौल के बाहर अपनी दुनिया में आ जाते हैं, वहाँ उन चीज़ों का असर ज़रूर होता है। हाँ, ये मुमकिन है कि जिस तरह स्कूल में वो एक्टिव थे या पढ़ने में जिस तरह वो शार्प थे, उसमें शायद तब्दीली आ जाए, लेकिन आदतें और जो अमल वो कर रहे होते हैं, उनमें कहीं न कहीं ये असरात बाकी रहते हैं। आपने सुना होगा या खुद हम में से हर कोई ये जानता है, हम पढ़ते वक़्त में हमें जो टीचर्स पढ़ाया करते थे, उनमें जिनके पास अच्छाइयाँ थी, जिनके पास खूबियाँ थी, हम उनको या उनसे हमने सीखी भी वो चीज़ें और उनको हम याद भी करते हैं कि इन्होंने हमें पढ़ाया था और फलाँ से हमने ये सीखा है। वक़्तन-फ़वक़्तन जैसे पहले दौर में ये बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती थी, आज वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अल्लाह इस पर ख़ास रहम फरमाए और नेक तौफ़ीक़ दे। पिछले लोग अपने माँ-बाप के, दादा-दादी की कुछ अच्छी बातें याद रखते थे और अपने बच्चों की तरबियत में कहा करते थे कि देखो बेटा, हमारे वालिद ऐसा कहा करते थे, ऐसा किया करते थे, हमारे अम्मी ऐसी बातें बोलती थी। तो ये जो अच्छाइयाँ हैं, आजकल कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही है। इसकी वजह कहीं न कहीं ये नज़र आती है कि वो जो पहले पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो ताल्लुक़ था, जो क़ुर्बत थी, करीब होकर के ये लोग अपने मामलात को सॉल्व करते थे, आज वो दूरियों में बढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले सेशन में ये बात ज़रूर की थी कि बच्चों की तरबियत पर जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, उनमें एक फ़ॉर्मूला ये भी था कि आपके डिस्टेंस को आप ख़त्म करें। इसमें कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मैंने मिसालें भी दी थी, बच्चों को दूर रह कर के आप किसी बात का हुक्म दे रहे हो, वही हुक्म आप उससे करीब होकर के करके दे के देखें, उसमें तब्दीली आ जाएगी। वही चीज़ें आप अच्छाइयाँ बच्चों को उनको अपने करीब रख कर बताने की कोशिश करें, बच्चे आपसे जो तवज्जो आप बच्चे को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तवज्जो देकर बच्चे आपसे सुनेंगे और इन चीज़ों को लेंगे ज़रूर। इसी तरह टीचर्स की बातें हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाने और पढ़ाने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी भर इनके असरात उनकी ज़िंदगी पर रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने आप देखिए कि कैसे बड़ों से बच्चे असर लेते हैं। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, कलरफुल पेपर्स। हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ, यहाँ इसके बाद आप देखें। Please there's a glass on the TV. जी, देखो देखो खाना भूल ना करो. ऑफ करो आशा, मेरा क्या चल रहा है? माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है। इन 2 तस्वीरों में देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बॉटल में जहाँ पानी है या फिर कह लें कलर्स हैं, तो ये टिश्यू पेपर्स हैं असल में। तो जो कलर जिस बॉटल में है, वो टिश्यू पेपर ने ले लिया और वहीं इन ग्लासेस में जहाँ पानी है, अब ये जो टिश्यू पेपर बाहर रखे हुए हैं, आप बताइए कि मैं पहले ग्लास में टिश्यू पेपर उठाकर डाल दूँ और ये कहूँ कि ये रेड कलर का हो जाए, क्या पॉसिबल है कि ये रेड कलर का हो जाएगा? और सेकंड पेपर को उठाकर मैं इस ग्लास में डाल दूँ सेकंड ग्लास में और कहूँ कि ये ग्रीन हो जाए, तो क्या ग्रीन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसको उस कलर में लाने के लिए ज़रूरत इस बात की है
کہ मैं इस गिलास में पहले वो कलर रखूं, उसके बाद ही वो असर अपने अंदर ले सकता है, ग्रास्प कर सकता है। तो यही बात हुई, सिंपल बात, कि बच्चे माहौल का असर, जैसे टिश्यू पेपर अपने अंदर थोड़ा से पानी हो या ज्यादा हो उसको फौरन अपने अंदर ग्रास्प कर लेता है, ऐसा ही मिजाज, ऐसी ही तबीयत, ऐसा ही नेचर बच्चों का होता है। वो बड़ों से कहीं ना कहीं, जैसे हम पहले भी शुरू में पढ़ चुके, इंसान के माइंड की दो हालतें हैं, एक कॉन्शियस और एक दूसरा अनकॉन्शियस, जो इंसान शऊरी तौर पर भी लेता है और गैर शऊरी तौर पर भी। बच्चे, हमें लगता है कि हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीजें, वो बातें, वो आदतें आ जाती हैं जो पेरेंट्स घर में कर रहे होते हैं या उनके बड़े कर रहे होते हैं। वो बच्चे गैर शऊरी तौर पर, अनकॉन्शियसली वो चीजें सीख रहे होते हैं, उनके जहन में वो चीजें कैप्चर हो रही होती हैं। आगे कुछ और मिसालें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं, लेकिन इन सब के सामने ये बातें जरूरी हैं कि बच्चों की तरबियत में जहां हम माहौल देंगे, हम, आप जैसे पिछले कुछ सवालात आए थे, क्वेश्चंस आए थे, कि हमने कोशिश की है, हम कोशिश कर रहे हैं तरबियत में जो अच्छाइयाँ हों वो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर वो तब्दीली नहीं आ रही है, तो फिर मतलब ये है कि आपके तरीके को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स अपनी तरबियत में नाकाम हो रहे हैं, या आपने जो पूछा है वो आप बिल्कुल नाकाम हो गए, फेल हो गए, नहीं। बताना मकसद ये है कि आप बच्चे की तबीयत को समझें। वो सिर्फ आपके साथ नहीं रहता है, वो स्कूल में भी रहता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ फील्ड में जाकर खेलता है, ग्राउंड में खेलता भी है, उसके रिलेटिव्स के साथ वो रहता है। तो इन सब को जहन में रखकर बच्चे के नेचर को समझिए, वो किसको जल्दी ग्रास्प कर रहा है, वो किससे ज्यादा असर ले रहा है, किस माहौल से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। किसी बहन ने सवाल भी पूछा था कि हम बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे समझें। ये जरूरी है, जो मैंने सर्कल बताया है, किसी भी बच्चे की तरबियत के अच्छे होने या बुरे होने में इस सर्कल का जो असर होता है, उस सर्कल को समझें कि अगर आपके घर में वो चीजें नहीं हो रही हैं जो आप बच्चे में देख रहे हैं, फिर आप ये अंदाजा लगाएं कि ये कहाँ हो रही है, मैच करके देखें किस माहौल पर, किस वजह से आ रही हैं। वहां आप देखिए वो वहां कैसा माहौल है, वहां कैसी बातें हो रही कि जिनकी वजह से बच्चा ये असर ले रहा है, अब इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो आप अगर ये देखेंगे, ये सोचेंगे, तो आराम से इस चीज को हल कर सकते हैं। जिनमें से एक और फार्मूला ये भी है कि बच्चों को चैलेंज देने की कोशिश करें, क्योंकि एवरीबॉडी लव चैलेंज। हर एक पसंद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों की तरबियत के लिए छोटी मिसालें अगर लो, दिलचस्प मिसालें ये हो सकती हैं कि बच्चे अगर किसी काम को आपने बता दिया कि ये काम करो और वो नहीं करते, बार बार आप वही बात रिपीट कर रहे हैं कि ये काम कर दो, ये फला चीज उधर रख दो, ये ला कर दे दो, वो नहीं कर रहा है, थोड़ा तरीका बदल कर देखिए। बच्चे को ये कहिए कि बच्चा बेटा ये काम करो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, शायद ये तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर देखिए बच्चों का तरीका बदल जाए। ऐसे ही घर में आप बैठे हैं, कुछ रिश्तेदार आए हैं या कोई उसके खुद के फ्रेंड्स हैं या खुद भाई भी, एक से ज्यादा भाई बहनें हैं, किसी एक से आप काम लेना चाहते हैं, आपसे बच्चों में ये बात बोल कर देखिए कि सबसे पहले ये काम कौन करेगा। या फिर ये हो सकता है कि जो सबसे पहले काम करेंगे वो गुड बॉयज हैं, या फिर उनको मैं कुछ प्राइज दूंगा या दूंगी, ये आप कहकर देखिए, बच्चों में एक अलग तब्दीली आएगी। या फिर ऐसे ही कुछ माहौल में आप बैठे हैं और बच्चे की आप तारीफ करके बताएं। मिसाल आप खुद देखें, पेरेंट्स आपस में बात करते हुए किसी बच्चे के बारे में कह दें कि मेरा बच्चा अच्छा है, मेरी बच्ची अच्छी है, इसको जो बात बोलती हूँ वो फौरन कर लेता है, कर लेती है। ये बोल कर देखिए, बच्चा आपकी लाज रखेगा जरूर, उसके अंदर ये तबीयत पैदा हो जाएगी कि अब मेरी तारीफ हो रही है, इस तारीफ को मैं गलत होने नहीं दूंगा। उसके बाद फौरन कोई काम करने का उसको बता दीजिए, तो फौरन करेगा वो, क्योंकि अभी उसकी तारीफ हुई है, वो उस बेनिफिट को बाकी रखना चाहता है। तो ये चैलेंजेस कुछ हैं। खाना नहीं खाते हैं बच्चे, शिकायतें हैं, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे आजकल चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी क्रीम की चीजें हैं, इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों की जबानों पर वो असर हो रहा है कि जिसकी वजह से घर में टेस्टी खाने बनने के बावजूद वो टेस्ट खत्म हो रहा है। ये कॉमन एक प्रॉब्लम बन चुकी है, घरों की कॉमन इश्यू है। ये अपनी जगह है कि पेरेंट्स उस सिलसिले में बच्चों की तबीयत का ख्याल रखें, ऐसी चीज़ों को ही इस्तेमाल करवाएं, ऐसी चीज़ें ही खिलाएं जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छे हों। वरना बच्चों ने जिद कर दी, हम पहले पढ़ चुके, मालूम किए कि हर एक जिद को उनकी पूरी ना करें, हर एक डिमांड को उनकी पूरी ना करें, किसी चीज़ में आप मना करें, ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। उनको मालूम होगा कि हर चीज़, वरना बच्चे रो लिए, थोड़ी सी जिद कर दिए, अगर आप उसकी डिमांड को, उसकी फरमाइश को पूरी कर रहे हैं,
तो बच्चों को समझ में आएगा कि नेक्स्ट अगर कोई चीज़ मुझे आसानी से ना मिले तो मुझे रोना है, या मुझे कोई चीज़ तोड़ना है, मुझे किसी चीज़ में खराबी पैदा कर देना है और वो चीज़ मेरी हासिल हो जाएगी। तो ये बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं अखलाकी बिगाड़ इसकी वजह से आ जाता है। तो खाना ना खाने के जो रीजंस हैं उनमें से बच्चे कभी कभी हो सकता है कि उनके टेस्ट के मुताबिक ना हो रहा हो, या उनकी ज़बान का टेस्ट ही खराब हो गया हो, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। जबकि माएँ कभी कभी 2 बच्चे होते हैं, 3 से ज़ायद बच्चे होते हैं, तो हर एक की विश के हिसाब से अलग अलग डिशेस भी बना देते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खा रहे। लेकिन पहले एक माहौल था, घर में दाल बनी, वो सबको खानी होती थी दाल, रोटी बनी, सबको रोटी, कोई बोल नहीं सकता था कि ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, क्योंकि वो माहौल ऐसा था। उनमें नेचुरल वो लोग क्या है, हर चीज़ को इस्तेमाल करने की आदत उनके पास थी। आज हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आज के जनरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, और आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट्स में जो डिलीशियस चीज़ें जिस तरीके से दिखाई जाती हैं, खुशनुमा करके, बच्चे वही अपने तस्वुर में रख रहे होते हैं। बच्चे अपने जहन में वही तस्वर रख रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि माहौल का असर, जैसे अभी जो बच्चे फोन देख रहे होते हैं, फोन में कोई ऐड आ गया या कोई चीज उसके देखने वाले प्रोग्राम में बच्चे खा रहे हों, या कोई कार्टून है जिसमें कोई चीजें बच्चे पसंद करते हैं, या कार्टून में जो हीरो रोल अदा कर रहा है उसके उसको उसकी जो फेवरेट चीजें हैं, वो बच्चा क्या करता है, अपने अंदर भी वो चीजें लाने की कोशिश करता है। तो ये असर बच्चे ले रहे होते हैं। उनको अगर घर में वो चीज ना मिले जो उसके जहन में पहले ही से है, तो फिर वो बच्चे क्या है, जिद करेंगे और मना कर देंगे, चाहे वो अच्छी चीज क्यों ना बनी हो, लेकिन इनकार कर देंगे क्योंकि उनके जहन में एक चीज पहले ही बन चुकी है। तो ऐसी सूरत में बच्चों के जहन को पढ़ने की जरूरत, जानने की जरूरत। बसा औकात तो ऐसा होता है कि बच्चे जो देख रहे होते, चाहे वो कार्टून हो या कोई और प्रोग्राम, उसमें पेरेंट्स बच्चों से जो बिहेव करते हैं या जिस तरीके से बच्चे पेरेंट्स से कर रहे हो, बच्चों के अंदर वो चीजें आ जाती। अगर उस प्रोग्राम में बच्चे अपने पेरेंट्स से अच्छी बात कर रहे हैं तो बच्चे भी वो करने की कोशिश करते हैं कॉपी करके, क्योंकि उनको प्रोग्राम में जो हीरो रोल बच्चा कर रहा है उनको पसंद आ रहा है, वो अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते भी हैं कि उनके पेरेंट्स भी, जैसे प्रोग्राम के पेरेंट्स उस हीरो के बच्चे के माँ बाप बात कर रहे हैं, वो चाहता है कि उनके माँ बाप भी वैसे ही बात करें। तो ये माहौल है, बच्चों के अंदर आने वाली तबीयत है जिससे वो असर ले रहे हैं। तो अब हम पर ये असल जिम्मेदारी है कि हम उनको कौन सा माहौल दे रहे हैं। की तो हमारे पास, हम अगर मोबाइल दे करके हर तरीके के प्रोग्राम बता रहे हैं, हर चीज जिसमें डैशिंग वाला है, लड़ाई वाले हैं, झगड़े वाली चीजें बता रहे हैं, कुछ चीजें बर्बाद करने वाली चीजें हैं, या अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इन सब का असर बच्चों के जहन पर होता है। और कहीं ना कहीं वो अपनी रियल लाइफ में ये जो रील देख रहे हैं उनका असर देखना चाहते हैं। तो उस चीज को अगर हम समझेंगे तो ये चीज हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। खाने के बाद जैसे कि खाने को देते हुए चैलेंज आप ये दे सकते हैं कि बेटा ये पूरा खाना खत्म कर दो, फिनिश कर दो, देखते हैं कौन पहले खत्म करेगा। बच्चे खाकर दिखाएंगे, या फिर खाते हुए कभी ये कह दें कि ये पूरा खाना खाना है, शायद मुझे लगता है कि तुम नहीं खाओगे। तो ये जो एक जिद आ जाती है बच्चे के अंदर कि नहीं मुझे खत्म करना ही है, कैसे कह दिया माँ बाप ने कि हम नहीं खाएंगे, वो खा के बता देंगे आप। इसी तरह पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आप बता दें कि 2 दिन में आप ये याद करके बताओ, मुझे लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे। ये जो कभी कभी रिवर्स जो एक्शन होता है, ये करके देखें, इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, कि आप कभी किसी चीज को सीधे तरीके से नहीं ले पा रहे तो उसको रिवर्स करके देखें, तो उसका असर भी क्या है, पॉजिटिव होने लगता है। तो हर चीज में ये फॉर्मूला ऐड नहीं हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस के तरीके से अच्छी चीजें, इसमें अच्छी चीजें देने की जरूरत है। चैलेंज में ऐसे काम जिनसे बच्चों को सबक मिले, वो देने से इंशाअल्लाह बच्चों में अच्छी तब्दीली आ जाएगी। ऐसे ही कुछ ऐसा काम हमें करने की जरूरत है जो हमेशा याद रखने के लिए, कोई भी चीज, कोई भी बात आप कर रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो बच्चों में या आपके माहौल में, आपके स्टूडेंट में लोग वो आए, वो हमेशा याद रखने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत है, समथिंग डिफरेंट। जैसे मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि कुछ सहाबा इकराम मदीने से निकलकर एक दूसरे मकाम पर जा रहे थे जिसे सिरार कहते हैं। उन सहाबा को उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खलीफा होने के दौर में, दौर खिलाफत में, इन सहाबा को कुरान, जो कुरान जानने वाले सहाबा थे, दूसरी जगह भेज रहे थे ताकि वो वहां जाकर कुरान पढ़ाएं। तो उस मकाम तक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इनके साथ चलकर आए। चलकर आने के बाद उन्होंने उन सहाबा से पूछा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, क्योंकि एक अमीर है, वक्त के हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, और साथ में चलकर आए हैं, लोगों को थोड़ा अजीब लगा और ये अलग चीज थी जो उमूमन नहीं होती है कि एक
हाकिम खुद चल कर आए यहाँ तक, कहते हैं 5 से 6 किलोमीटर वो फासला था इनको अलविदा कहने के लिए, सेंड ऑफ करने के लिए वहां तक पहुंचे हो। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ तक क्यों आया तुम्हारे साथ? तो बस साहबा ने कहा कि क्योंकि हम अंसार हैं, वो अंसारी साहबा की ग्रुप थी, क्योंकि हम अंसार हैं इसलिए शायद आप आए होंगे। या बाज लोगों ने कहा कि हो सकता है कि हम, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हमें हासिल हुई, हम सहाबा हैं, इस हिसाब से शायद आप आए होंगे। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसका जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ तक इसलिए आया ताकि मैं अब जो आगे बात बोल रहा हूँ वो आपको हमेशा याद रहे, इस वाक़ये के साथ जुड़ करके आपको ये बात याद रहे कि उमर रजी अल्लाह अन्हु हमारे साथ 5-6 किलोमीटर चलकर उस मकाम तक आए थे और फिर उसके बाद आपने एक बात कही। तो ये जो एक नॉर्मल होने वाली चीज़ों से थोड़ा हट करके कोई चीज़ हो जाए तो वो याद रह जाती है। तो ये तरीका उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनाया। उसके बाद आपने कुछ बातें बताई, उसके बाद उनसे कहा अना शरीकुकुम, अब इस चीज़ में जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं अगर वो तुम करोगे तो फिर इसमें अज्र व सवाब में मैं भी तुम्हारे साथ शरीक रहूंगा, जब तक तुम ये बातें पहुंचा रहे हो लोगों तक, क्योंकि हमेशा याद रखवाना था और अज्र में उनके साथ हमेशा शरीक होना था। इसलिए उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ अलग किया, कुछ डिफरेंट किया जो हमेशा उनको याद रह जाता। तो इस तरीके से उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तरीका अपनाया। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमें चाहिए कि हम भी कभी कभी रोजाना को रूटीन वही ना बनाए घर पे, कभी कभी हम अपने माहौल को बदलने की कोशिश करें, कभी अपनी बातों को बदलने की कोशिश करें, कभी अपने बिहेवियर को बदल करके उसको अप्लाई करके देखें। तो ये वक्त के साथ साथ आपको रिजल्ट्स मिल रहे हों, आपको मालूम हो रहा होगा कि आपके बच्चों के अंदर क्या तब्दीली आ रही, उस तब्दीली के साथ आपको कैसे बदलना है और कैसे माहौल को देना है, तब जा करके बच्चे के अंदर भी वो सही चीज़ें आ सकती हैं। अब आइए खुलासा कलाम पूरी तरबियत का। जब बच्चों की सही तरबियत हम करेंगे और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, चाहे वो आप एज ए पेरेंट पेरेंटिंग करते हुए या आप टीचर होते हुए टीचिंग करते हुए, बच्चों में जो अच्छे आदत, अच्छे अखलाक, आप गोया कि ये पेरेंट्स और टीचर्स ये दो ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जो अपने बच्चों से कभी कोई गर्ज नहीं रखते हैं, कोई मकसद नहीं रखते हैं। मकसद अगर रखते हैं पूरे खुलूस के साथ वो चाहते हैं कि ये या तो हम जैसा बने या हमसे बेहतर बने। अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स यही चाहते हैं, उनका मकाम भी बड़ा, इसीलिए अल्लाह ताला ने पेरेंट्स को जिम्मेदार बनाया, अमानत के तौर पर बच्चे अता किए, और फिर एक टीचर को बहैसियत मुअल्लिम मुरब्बी के उनको भी वो मकाम अता किया। और दावत के मैदान में जब एक दाई किसी शख्स को दावत देता है और कोई अच्छी बात बताता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे क्या खुशखबरी सुनाई, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अजरि फाइल, कि जो शख्स किसी को अच्छी बात बता दे और जब तक वो अमल कर रहा होगा, अपना खुद का अमल का अजर व सवाब तो उसे मिल रहा होगा, लेकिन उसने जिसको बताया था अब वो शख्स जब तक अमल कर रहा होगा उसका भी अजर व सवाब इसके अकाउंट में आ रहा होगा, इसको भी वो सवाब मिल रहा होगा। अब आइए पेरेंट्स के लिहाज से या टीचर के लिहाज से, बच्चों का जो ज्यादा वक्त इनके साथ गुजरता है, जिंदगी का बड़ा हिस्सा इनके साथ गुजरता है, तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट बहुत सारी अच्छी चीजें हम सिखा करके, नेकियां सिखा करके हमेशा अजर व सवाब हम हासिल कर सकते हैं। तो वो तरबियत का माहौल, वो फिक्र, वो तवज्जो हमें देने की जरूरत है ताकि हम भी इस अजर व सवाब का क्या है मुस्तहिक बन सकें। अब आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सामने आए थे उनमें से एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से भी बनाए हैं जिनको समझने की ज़रूरत है और आज हम इसकी ज़रूरत भी है। सबसे पहले देखिए, तालीमी मकासद के हुसूल के लिए उस्ताद को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पेरेंट्स से हट करके तरबियत में जो दूसरा सर्कल है टीचर्स का होता है, स्कूल का माहौल होता है, ऐसे में तालीम में कामयाब बच्चे को कामयाब बनाने के लिए किन बातों का ख्याल एक उस्ताद को रखना चाहिए। जवाब में है, देखिए, तालीमी निज़ाम में उस्ताद का किरदार आला दर्जे की हैसियत रखता है। ये मामूली मकाम नहीं है, मामूली हैसियत नहीं है टीचर की। क्यों? इसलिए कि वो मिल्लत का मेमार और तलबा का रूहानी बाप होता है, और अगर लेडी फीमेल टीचर हो तो वो रूहानी माँ होती है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो मिल्लत यानी पूरी सोसाइटी को बनाने के लिए टीचर्स का बड़ा किरदार होता है। फिर आइंदा नस्लों की किरदार साजी उस्ताद की जिम्मे ही होती है। चुनांचे मुस्तकबिल के शहरियों का बनना और बिगड़ना बहुत हद तक उस्ताद की फिक्र और काविशों पर मुनहसर होता है। यानी एक बच्चे को बेहतरीन
ایک انسان ایک سماج میں بہترین ایک انسان بنانے کے لیے ٹیچرز کا جو رول ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ٹیچر ہی اپنا مستقبل، اپنے فیوچر روشن کر سکتا ہے، اور اگر ٹیچرز خراب ہوں تو پھر ان کا ایفیکٹ جو ہے بچوں پر بھی خراب بنتا ہے، اور یہ بہترین شہری نہیں بن سکتے۔ یہ استاد کی فکر، اس کی کوششوں، اس کی محنتوں پر ہوتا ہے، کیونکہ بچہ گھر میں جہاں تربیت حاصل کر رہا ہے، تعلیمی لحاظ سے ماحول میں اسے زیادہ رہنا پڑتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے اس پر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں تعلیمی لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، تو یہ سب چیزیں اس کے ٹیچر ہی اسے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس اہم منصب کے لحاظ سے استاد کو کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ اوصاف اور اچھے کردار والا ہونا چاہیے، اچھی سیرت اس کی ہو، اس کی پرسنالٹی اچھی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر علمی قابلیت ہونی چاہیے۔ تدریسی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی نفسیات اور طریق تعلیم سے آگاہی بھی ہونا چاہیے، یعنی علمی قابلیت یعنی خود جو سبجیکٹ انہیں دیا جا رہا ہے، جو چیزیں وہ پڑھا رہے ہوں گے، اس میں ان کو اچھا ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کیسے پڑھانا ہے یہ چیزیں بھی انہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ جن کو پڑھا رہا ہے ان اسٹوڈینٹس کی سائیکالوجی کو جانتا ہو، کہ بچوں کو کیسے دینا چاہیے، مجھے کیسے سکھانا چاہیے، کس بچے کو کیسے موٹیویٹ کرنے سے بچہ اچھا بچہ بن سکتا ہے۔ کوئی بچہ کمزور ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ ویک جو کڈس ہوتے ہیں، ویک اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ایک ٹیچر کو معلوم ہونا چاہیے، اور زیادہ تر ٹیچرز کے اندر یہ قابلیت ہوتی ہے، تبھی وہ ٹیچر کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب تربیت کا مرحلہ آ گیا، بچوں کو سکھانے کا مرحلہ آ گیا، تو یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس ٹیچر کے اندر صبر ہونا چاہیے، اور کوئی بھی سچویشن آ جائے بچوں کی طرف سے تو وہ پہلے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس سچویشن کے تعلق سے صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت اور قابلیت بھی اس ٹیچر کے اندر ہونا چاہیے، اور بچوں سے ایک فکری لگاؤ ہونا چاہیے، بچوں کے اچھے بننے کے سلسلے میں، بچوں کے اچھا پڑھنے کے لحاظ سے، بچوں کے اچھے اخلاق والے ہونے کے لحاظ سے بھی ٹیچر کو ایک کوشش کرنی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ذمہ داری ٹیچر کو ملی ہے اس کام کو پورے اچھی طریقے سے ڈسپلین کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اور ہمدردی اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ، اخلاص کی صلاحیت کے ساتھ اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اخلاص اگر ہوگا تو یہ تمام چیزیں بھی ایک ٹیچر کے اندر آ سکتی ہیں، اللہ مدد کریں گے، اور ایک اچھی تربیت کا ماحول پیدا ہوگا، اور بچے اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے تصویر میں ایک چیز ہے، دیکھ کر بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ کیمرہ، جی ہاں، کیا کر ویڈیو سکتے کیمرہ، ہیں؟ بالکل، جی ہاں، اچھی چیز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ سر بارک اللہ فیک، بالکل صحیح بات۔ اب اس کی جو کوالٹیز ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایز اے ڈیوائس، آپ دیکھ لیں اس میں آڈیو بھی ریکارڈ ہوتا ہے، ویڈیو بھی ریکارڈ ہوتا ہے، آڈیو بھی ریکارڈ ہوتا ہے، ویڈیو بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس کی جگہ پر آپ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو رکھیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں میں وہ شعور نہیں ہے، بچے وہ چیزیں سمجھیں گے نہیں، وہ ریکارڈر کی طرح وہ ہر چیز کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، یا نہ بھی سنیں تو انکانشیسلی ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ماحول کا اثر ان پر ہو رہا ہوتا ہے، ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ اگر اس میں نے گانے بھر دیے، ریکارڈ میں نے کچھ غلط سینز لے لیے ہوں، یا میں نے گانے اس میں ریکارڈ کر دیے ہوں، اور میں چاہوں کہ جب میں پلے کروں تو اس میں سے قرآن کی آواز آئے، قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، نہیں، یا پھر اسی طرح سے جس میں قرآن ریکارڈ کر دیا گیا ہو اور آپ وہاں چاہتے ہوں کہ کچھ اور آئے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز آئے، کیونکہ اس نے جو ریکارڈ کیا ہوتا ہے وہی چیزیں وہ باہر نکل کے آتی ہیں۔ تو اس کیمرے کی طرف جگہ اپنے بچوں کو رکھ کر دیں، وہ آڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب اس کی پلے کی ایج آ جاتی ہے، پلے کی سچویشن آ جاتی ہے، اس وقت بچپن سے ماحول میں گالیاں بھر دی گئی، بچے کے ذہن میں بری باتیں بھر دی گئی، جھوٹ بھر دیا گیا، اور جب بچہ بولنا سیکھ رہا ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ بچہ ادب سے بات کرے، بچہ اخلاق والا ہو، بچہ گالیاں نہ دے، بچہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے،
क्या पॉसिबल है कि वो जब प्ले की एज आएगी वो चीजें कर पाएगा? या जो फिर बोल माहौल आएंगे ना जिस शेख। तरीके से आपने अच्छी चीजें दे दी, अच्छे अखलाक आपने सिखाए, जब प्ले की एज आएगी उसके अंदर वही प्ले होगा जो आपने यहाँ रिकॉर्ड किया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इस सिलसिले में एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि हम किस तरीके से बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। उमूमन टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी ये सवाल होता है कि बच्चों की तरबियत आखिर क्या है। हमारा प्रोसेस तो चल रहा है, डेली लाइफ में हम लोग गुजार रहे हैं बच्चों के साथ, तो जितने स्टेप्स अभी हम लोग मालूम करके आए उनमें से एक और चीज़ जो हमें इजाफा करना चाहिए और जानने की ज़रूरत है वो ये है, जवाब देखिए, बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए कोई भी तरीका हद में नहीं। यानी आज मैं बैठ कर आपको कोई एक तरीका बता दूं और मैं ये कहूं कि आप लोग जितने भी हैं सबके घर में यही तरीका आप अपनाइए, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कोई तरीका कंफर्म नहीं है कि इसी के जरिए से हो सकता है। मैंने कहा जैसे वक्त और हालात के हिसाब से, बच्चों के बिहेवियर के हिसाब से आपको तब्दीली करने की जरूरत है। आप उस तरीके को बदलने की कोशिश करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रोजाना आप एक ही टोन में बच्चों से बात करें, हर दिन गुस्सा ही करें, हर दिन मारें ही, तरबियत का असर नहीं होगा। या फिर हर दिन आप प्यार करें, मोहब्बत करें, अच्छे इससे बात करें। हाँ, ज्यादातर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत है डांटने की, जहाँ अगर जरूरत पड़ गई, जैसे हमने मारने के मसले के सिलसिले में तफसीलन बहुत सारी चीजें सीखी, वहाँ आपको ये चीजें भी करने की जरूरत है ताकि आपकी तरबियत अच्छी रहे। लेकिन कह रहे हैं ये तरीके हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं और इसके मकसद के लिए जो भी वसाइल काम में लाए जाते हैं वो भी बदलते रहते हैं। यानी जो तरीका आप अपना रहे हैं उसमें भी तब्दीली आ रही होगी। कभी आप पढ़ा करके उसको सिखा सकते हैं, कभी लिखा करके, कभी बोल कर, कभी करके। तो ये माहौल और हालात और वक्त के लिहाज से इन चीज़ों में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है और इससे इंशाअल्लाह तरबियत में भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो कहते हैं लिहाजा कोई ऐसा मखसूस तरीका नहीं है जो हर नस्ल हर ज़माने में यकसा तौर पर तजवीज़ किया जा सके। जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास अलग अलग पेशेंट्स आ रहे हैं, किसी का सर का दर्द का मसला है, किसी को आंख का मसला है, किसी को पेट का मसला है। ये बताइए कि क्या डॉक्टर बैठ करके जो पहले पेशेंट को उसने टैबलेट्स लिखी हैं वही टैबलेट्स वो सबको लिख दे तो इलाज हो जाएगा सबका? नहीं होगा। पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये यहाँ लिखा गया है, हर नस्ल हर जमाने में एक ही तरीका अपनाया जाए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो आगे आप देखेंगे, जिनमें से ये था कि आज की जनरेशन, इनकी सोच अलग है और ये हमें मानकर चलना है कि वाकई आज इनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं, ये कुछ अलग चाहते हैं। हम अगर अपने ज़माने की मिसालें लेकर के बच्चों को समझाना चाहें, सिखाना चाहें तो बहुत हद तक आप सिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो पिछले दौर में नहीं थे, जो आज हैं, तो आपको उनको देख करके आज के वक्त की ज़रूरत को सामने रखकर बच्चों को सिखाने की और समझाने की ज़रूरत है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, इसलिए हर ज़माने में हालात पर गौर व फिक्र करके ज़रूरत के मुताबिक रहनुमाई तरबियत करना, ये जो है मुअस्सिर तरीका है जिसको इख्तियार करके बच्चों की तरबियत की जा सकती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे तरबियत से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप देख रहे हैं जो हम लास्ट सेशन में सॉल्व कर चुके थे या फिर हमारे सेशन में ही उनके जवाबात आ चुके थे, उनको अंडरलाइन कर दिया गया है। अब कुछ ऐसे सवाल आते हैं, जैसे एक है कि तरबिया जो टीनेजर्स होते हैं उनकी तरबियत के सिलसिले में कुछ एडवाइस चाहिए। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगा, इंशाअल्लाह नासिर काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर की जानिब से ही इंशाअल्लाह एक हमारा एक और सेशन भी आगे अनकरीब इंशाअल्लाह अनाउंसमेंट होगा कि टीनेजर्स के लिए स्पेशली हमारा एक अलग से सेशन होगा कि उनके लिए क्या क्या ज़रूरत है, कितने ऐसे सवालात हमारे सामने आए भी और आज के वक्त का एक अहम मसला भी है, सुलगता हुआ मौजू है। क्योंकि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में पेरेंट्स ये सोच करके तरबियत कर रहे होते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, लेकिन जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वो फर्क बच्चों के अंदर नहीं आ पाता है जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में टीन एजर्स, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, उनके लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह, इनका मिजाज क्या होता है, इनके साथ किस वक्त में कैसे बिहेव करना है, इनकी तरबियत कैसे की जा सकती है, ये इंशाअल्लाह हम लोग आगे के नेक्स्ट एक नए सेशन में इंशाअल्लाह इस पर बातें करेंगे और इसका एक नया सेशन होगा। अब यहाँ एक और सवाल है कि जो गुस्से वाले बच्चे होते हैं, छोटे, जो खुसूसन क्योंकि हमारी बात चल रही है टीन एज से पहले पहले के बच्चों की, स्कूल्स में नॉर्मली
ایسے ہی بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ اس پر ہم زیادہ فوکس کریں گے تو یہ ٹین ایج کو جب پہنچیں گے تو ان کے اندر کافی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن اب ایک مرحلہ ان کا گزر گیا تو ٹین ایجرز کے پاس کیا کرنا ہے یہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آئے گا۔ اب جو بچہ غصے والا ہوتا ہے، پیرنٹ جان رہے ہیں کہ بچہ غصہ ہو رہا ہے، اس کے اندر غصے کی طبیعت ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کو غصہ کب آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غصے والا بچہ ہے ہر بار غصے میں رہتا ہے، ہاں کچھ باتوں کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے، کچھ اس کے لائف میں کچھ ایسا الگ ہو گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سچویشنز معلوم کرنے کی ضرورت ہے، کس وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کیوں یہ غصے کا مزاج بنتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے تو بچے کو اچھی طریقے سے جو تربیت ہماری ہو رہی ہے اس تربیت میں بچوں کو اسلامی آداب کے لحاظ سے بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ غصے کی عادت بہت خراب ہے، آپ کو یہ غصہ نقصان پہنچائے گا، ہر وقت میں غصہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، آپ خوش رہیں، خوش رہنا سیکھیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو بچے بچپن میں غصہ کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے ان کے ساتھ جب کچھ چیلنجز، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ بچوں کو کچھ ایسے پاسبل اسٹرگلز دیجیے جس میں وہ کچھ سیکھ سکیں، اور ان کے غصے کا جیسے خاص طور سے اگر غصے کی بات کریں تو کچھ ایسے سچویشنز کریٹ کیجیے یا کچھ ایسا ان کو ایک سچویشن دیجیے کہ جس میں وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے، ان کو کچھ چیلنج دے کر دیکھیں۔ ابھی ہم نے سیکھا چیلنج دیجیے غصے کے سلسلے میں، بتائیے کہ بیٹا آج آپ غصہ نہیں کریں گے، پورے دن میں پوری کوشش کرو کہ آج آپ کو غصہ نہیں کرنا، اور آ کے مجھے رزلٹ دینا، چاہے وہ اسکول میں ہو، پلے گراؤنڈ میں، کہیں بھی ہو۔ وہ بچہ چیلنج ایکسیپٹ کرے گا اور کر کے دکھائے گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ آپ اس کو پروان چڑھائیے، ایک ہفتے میں ایک دفعہ بول کر دیکھیں، اگلے دفعہ 2 ہفتے میں ایک دفعہ بول کر دیکھیں، یہ تبدیلی آہستہ آہستہ بچے کے اندر خود آتی رہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ ان غصے کرنے والے بچوں پر قابو پا سکتے ہیں اور بچوں کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کچھ بچے جو شریر ہوتے ہیں، ان کی شرارتوں کو کیسے ختم کیا جا سکے۔ آج کل ایک بچوں کے اندر کی شرارت کو برا مانا جاتا ہے اس ناحیے سے کہ بچے اپنی شرارت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے شرارت اس کی ایک حد ہوتی ہے، بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور گھر میں یہاں وہاں کود رہے ہیں، گھر کی کچھ چیزوں کو ان کی اصلی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں، تو یہ کامن ہے، یہ کامن۔ لیکن ایسی شرارت جس میں وہ نقصان خود کا بھی کر رہے ہوں، کہیں سے گر جاتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں، پرواہ نہیں ہے، بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تب ان کو سمجھ میں آتا ہے، یا گھر کی قیمتی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں، جیسے استعمال کی چیزیں گھر کی ہوں یا پیرنٹس کی ہوں، یا پھر اپنے ساتھ رہنے والے فرینڈس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، زخم دیتے ہوں، یا ٹیچرس کے ساتھ بے ادبی سے بات کرتے ہیں، یا پیرنٹس کے ساتھ، تو یہ شرارت پر ہنسنے اور مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ جیسے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے، شریر ہے، تھوڑا سا سدھر جائے گا، بعد میں اچھا بنے گا، غلط۔ آپ کو یہ معیار بنانا ہے، آپ کو یہ لمٹ رکھنی ہے کہ اس کی شرارت کہاں تک قبول ہے اور کہاں سے قبول نہیں ہونی چاہیے، یہ بتانا ضرور۔ ورنہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ کے بیٹھ جائیں کہ بچہ شرارت ہی نہ کرے، ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچے جو شرارت کرتے ہیں، یاد رکھیے وہی بچے ہوتے ہیں۔ جن بچوں میں شرارت ہوتی ہے وہ بچے چالاک بھی ہوتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ ورنہ ایک جگہ جیسے آپ بار بار جیسے ایڈوائز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی شرارت یا غصہ آنے کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کہیں لے جا رہے ہیں پیرنٹس سے کسی ریلیٹیو سے ملانے کے لیے یا کسی فنکشن میں، پہلے ہم لوگ اتنی بڑی لسٹ دے دیتے ہیں بچوں، وہاں یہ نہیں کرنا ہے، وہاں ایسا نہیں کرنا ہے، وہاں ویسا نہیں کرنا ہے۔ آپ خود بھی اپنے ماحول میں بچوں کو خود اپنی پرسنالٹی کو پیش کر کے بتائیے کہ کس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، کس ماحول میں کیسے رہنا ہے۔ آپ بس اتنا بولیے کہ آپ ہمیں دیکھ کر سیکھ لیجیے۔ اگر آپ واقعی ان کے اندر وہ تمام جو آپ ڈیمانڈس کر رہے ہیں وہ لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر پہلے اپلائی کریں، اور بچوں کو صرف اتنا بتائیں کہ بیٹا ہم سے دیکھ کر سیکھو، ہم کیا ایسے کرتے ہیں، کیا شرارت، ہم جا کے کسی کو ستاتے ہیں کیا، ہم کسی کی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں کیا، ہمیں غصہ آتا ہے تو کیا ہم بہت ساری چیزیں توڑتے ہیں کیا، گھر میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسی چیزوں پر ان کو فوکس کروائیں تو ان کا ذہن بھی بدلے گا، وہ سوچیں گے کہ ہاں یہ تو نہیں ہوتا ہے، ہمیں کچھ الگ سیکھنا چاہیے۔ تو اچھی چیزیں آپ اس وقت میں ان کو فل کر سکتے ہیں اور ان کو کیا ہے اچھی چیزیں سکھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور سوال یہاں 9واں سوال ہے، کہتے ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں، کیونکہ ٹین ایجرز کا الگ سے ٹاپک آئے گا، لیکن اسی کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ پڑھنے میں بچہ اچھا ہے لیکن ماحول میں رہتے ہوئے وہ
लोगों के साथ उसका बिहेवियर गलत है, या फिर ये कह सकते हैं कि रिवर्स तबीयत का है, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। स्पेशली अगर छोटे बच्चों की बात करें तो अभी जो हम लोग बातें करते आ रहे हैं वो माहौल का ही असर बच्चों पर ज़्यादा होता है। ऐसे सूरत में आपको तरबियत के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। वक्तन फ़वक्तन थोड़े-थोड़े तजुर्बे आप कीजिए, एक्सपीरियंस की बेस पर ही आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप अकेले उसके साथ नहीं हैं, उसका माहौल है, जो सर्कल हमने देखा, उस सर्कल से वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। उन चीज़ों को ज़हन में रख कर के आप उसकी तरबियत करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये जो तब्दीलियाँ बच्चों के अंदर आप चाहते हैं वो होगा। लोगों के साथ कैसे सोशल होना है, और कैसे बच्चा पढ़ रहा है तो उसके टैलेंट की आप तारीफ़ करते हुए उसके बिहेवियर पे भी कभी-कभी तारीफ़ करने की कोशिश करें। और कभी चैलेंज देकर देखिए कि बेटा आज आप अपने पापा से अच्छी बात करके बताओ, या आपके भाइयों के साथ अच्छा बिहेव करके दिखाओ। आज अच्छे रहेंगे आप, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। या बच्चों को ले जाकर अच्छे लोगों के साथ जब आप मिलने जा रहे हैं, आप अपने साथ बच्चों को बिठाइए, उनको बोलिए सिर्फ कि सुनिए। या फिर ये चैलेंज दे सकते हैं कि हम जो बातें करेंगे या हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी, कन्वर्सेशंस होगी, उनमें से मैं देखूंगा, हमारे जब हम वापस घर लौटेंगे मैं आपसे पूछूंगा या पूछूंगी कि हम क्या बात कर रहे थे, आप उस पर गौर करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे चैलेंजेस देने से भी छोटे छोटे बच्चे अपनी तरफ से जितना हो सकता है ग्रास करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी चीजें बच्चे इसकी वजह से सीख लेते हैं। फिर इसी तरह से एक और सवाल है कि 7 साल के जो बच्चे हैं उनको जो अलग अलग हमारे दुनिया में मज़ाहिब और दीन पाए जाते हैं, इस्लाम के अलावा भी दूसरे दीन हैं, उनको हम बच्चों में ये दीन का फ़र्क कैसे समझाएं, कैसे बताएं। पहली बात तो ये है कि 7 साल की वो उम्र नहीं है कि बच्चों को हम पूरे मजहबों के बारे में बोलते बैठे, इसलिए कि ये वो उम्र है जिसमें उसे बढ़िया उस रहेगी मजहब के बारे में सिखाने की ज़रूरत है, उससे अपने मजहब के बारे में सिखाने और बताने की ज़रूरत है। पहले दीन इस्लाम उसके अंदर मजबूत कीजिए, फिर वो जब माहौल में जा रहा होगा ये हकीकत उसे खुद समझ में आएगी कि यहाँ कुछ लोग अलग भी होते हैं, अलग इनका अकीदा है, इनका अलग कल्चर है। ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह बच्चा खुद आराम से सीख लेगा। लेकिन ये उम्र जो आपने जिक्र की 7 साल या इससे पहले वाली साल, ऐसे में इस उलझन में बच्चों को ना रखें। कोशिश ये करें कि जो दीन इस्लाम है उसकी तालीमात को बच्चों में पहले मजबूत करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह यही सबसे सही तरीका होगा। फिर इसी तरह से एक और सवाल भी है कि हम लोग जो साइकोलॉजी तो समझ रहे हैं, लेकिन एक्शन में बच्चों के अंदर कैसे लाए। तो मैंने जैसे कहा कि बच्चे कुछ कैरेक्टर्स अपने जहन में देख रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ रहने वाले लोग भी वैसे ही रहें, तो वो कुछ कोशिश करके आप माहौल बना सकते हैं। बड़े बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि वो बड़े हैं तो उनको छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों को ये एहसास दिलाएं कि आप छोटे हैं तो आपके बड़ों के साथ आपको कैसे रहना है। ये सब चीज़ें आप उनको सिखा के बता करके ये चीज़ें उनके अंदर डाल सकते हैं। फिर एक सवाल यहाँ है, तीन बच्चे हैं, वो एक भी बात नहीं सुनते हैं, या फिर ये कि आगे सवाल में ही आधा जवाब मिल रहा है। कहा जा रहा है कि टीवी के एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में ये जाहिर सी बात है कि जब वो बच्चा अपना ज़्यादा हिस्सा टीवी पर या इंटरनेट पर लगा रहा है, मोबाइल पर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर वो ज़िद और वो तवज्जो ख़त्म हो जाएगी उसके पास, क्योंकि एक चीज़ को उसने इम्पोर्टेंस दे दी। अब आप उस वक्त में जब वो देख रहा होता है, आप उसको थोड़ा सा टीवी ऑफ करके देखिए, उसके अंदर जो रिएक्शन आएगा खतरनाक होगा। फ़ोन थोड़ा सा निकाल कर देखिए उसके हाथों से, उसका रिएक्शन बदल जाएगा। रीज़न क्या है, हम पहले वो प्लेटफॉर्म उसे दे रहे हैं कि देखो, अब देख रहा है, हम लिमिट नहीं रखते हैं कि कितना उसे देखना है, क्या देखना है। ऐसी सूरत में बच्चों के अंदर खुद ये चीज़ें आ जाती हैं, वो ज़िद्दी बन जाते हैं, कभी नहीं सुनते, इसलिए कि इम्पोर्टेंट उनको उन चीज़ों पर उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब उसके बाद आप हज़ार बोलें, वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से छोड़ देंगे। तो यहीं इसी सवाल में जवाब है कि बच्चों को इन चीज़ों का एडिक्ट ना बनाएं, उनको जितना रखना है उनको लिमिट में रखें, अच्छा बनाएं। अभी कल एक टीचर ने, जो लास्ट सेशन उन्होंने हमारा अटेंड किया था, एक टीचर ने फ़ोन किया, वो किसी स्कूल में पढ़ाती हैं माशाअल्लाह। उन्होंने ये बात बताई, सुनकर बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ने तौफीक भी दी कि लास्ट वीक से टोटल 25 बच्चे 25 बच्चे स्कूल के, उन्होंने तौबा कर लिए। गोया एक तरह से एक एग्रीमेंट हो गया टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कि अब हम फ़ोन नहीं देखेंगे।
टीचर ने कुछ ऐसा तरीका अपनाया है, खुद उनके बोलने पर भी वो डिपेंड करता है, खुद उनकी बात का डिपेंड करता है। उन्होंने यही बात कही कि जो आपने मिसाल दी मिस आयशा और उमर की, जो मैंने एक वाकया सुनाया था, तो आज अक्सर बच्चे उमर की तरह, तो उनको हमें समझने की ज़रूरत है। वो समझकर अब हम उनके मिजाज के मुताबिक अगर उनसे बात करेंगे तो बच्चों पर इफेक्ट पड़ रहा है। उन्होंने कहा टोटल 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये बात अब तय कर ली है कि वो मोबाइल नहीं देखेंगे, जिद नहीं करेंगे, या खुसूसन मोबाइल के बारे में वो कह रहे हैं। अब ये फर्क आ गया है कि पेरेंट्स बहुत परेशान है कि टीचर ने ऐसा क्या जादू चला दिया कि बच्चे आप मोबाइल नहीं ले रहे। यहाँ तक कि चार्जिंग के लिए पेरेंट्स दे रहे हैं, लो चार्ज पर लगाओ, बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हम ये फोन नहीं लेंगे अपने हाथ में। अल्लाह अकबर। इस तरह की तब्दीली, वो टीचर कह रही है कि मैं कभी भी कुछ बच्चे को सिखाना चाहती हूँ, स्कूल जाने से पहले इस्तिखारा कर लेती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, उसके बाद जाकर के अपना काम मुझे करना होता है, कर लेती हूँ, क्योंकि तौफीक अल्लाह के हाथ में होती है। हमारी नीयत, हमारी फिक्र इस पर इफेक्ट करती है। तो ये अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बड़ी तब्दीली आप देखेंगे, ये बड़ी तब्दीली। क्योंकि बाज़ पेरेंट्स ने ये भी बात कही कि हम तहज्जुद में उठ करके दुआएं करते हैं लेकिन बच्चे बदले नहीं, आपने क्या कर दिया। तो ये होता है, हमारे बताने पर डिपेंड करता है, हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, हमने क्या तरीका अपनाया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बच्चों का ना सुनना, या बच्चों की जिद, या बच्चों की शरारत, ये कहीं ना कहीं इनको ऐसी चीज़ों की तरफ माइल करती हैं, हो जाने की वजह से ये चीज़ें उनके अंदर हो जाती हैं। अब इस तरह से एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि एज ए टीचर या फिर बच्चों में वो क्वालिटीज़ जो एक आइडियल टीचर के अंदर होती हैं, या एक मुरब्बी के अंदर होती हैं, या टाइम मैनेजमेंट जो होता है, ये बच्चों में कैसे सिखाएं। तो जाहिर सी बात है, हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं, ये हकीकत है जिसे हमें मान कर चलना है कि बच्चे पर माहौल का असर बहुत पड़ रहा होता है। वो अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है। तो जिस घर में टाइम की पाबंदी होती है बच्चों के अंदर, वो चीज़ें आ जाती हैं। जिस स्कूल में टाइम की पाबंदी हो, टीचर्स में पाबंदी हो, वो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को अच्छी तरह से कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ उनके पास है, तो बच्चे उस चीज़ को लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों में, स्पेशली सिर्फ बच्चे पर फोकस करके उसे हम ये टाइम मैनेजमेंट तुम करो तुम करो तुम करो, और हम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। खुद करके दिखाएं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद कर लेंगे। फिर इसी तरह से एक सवाल ये भी आया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुरान आसानी से भी और अट्रैक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है ताकि बच्चों के अंदर कुरान की मोहब्बत आ जाए। तो मैं यहाँ जब इस सवाल के बारे में मैंने सोचा, मिसाल यही मुझे आई कि बच्चों को कोशिश ये करें कि आप जब कुरान पढ़ रहे हैं अपने साथ बिठाएं थोड़ी देर, जैसे हम अभी कई तरीके सीख कर आए, चैलेंज दे करके बिठाएं, या फिर कुछ प्राइज बता करके दिखाएं, या फिर ये कि बच्चों के अंदर माहौल जैसा होता है, कभी इस तरह आप बताएं, चलो आज कुरान सुनते हैं, चलो आज कुछ आयतें याद कर, ये बच्चों के अंदर तब्दीली होती है। तो ये बैठ करके अगर हम कभी कुरान पढ़ रहे हों तो बच्चों को अपने साथ रखें। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सहाबा में से, सहाबियात में से जो छोटी छोटी उम्र में जिन्होंने कुरान पढ़ा, सीखा, याद किया, उनके वाक़यात बताए जाए, उनके वाक़यात बताए जाए। और कई वाक़यात में बच्चों का जहाँ जिक्र आया है, उन बच्चों की अच्छाइयों का जिक्र किया जाए। सहाबा सहाबियात के जो बच्चे होते थे, उनकी कुछ स्टोरीज अगर आपको मिलते हैं, कलेक्ट कर लें, उनको सुनाने की कोशिश करें। या फिर ये हो सकता है कि आप ये बताएं कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ, इसके फ़ायदे क्या हैं वो आप बता दीजिए, इसकी ज़िंदगी में आपने खुद जो महसूस किया वो बताइए। इंशाअल्लाह इस बात का असर ज़रूर होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। फिर इसी तरह से कुछ और सवालात हमारे पास आए हैं, जिनमें से अगर टीनेजर्स के मुतालिक है तो हमने जैसे कहा कि कुछ और नया सेशन होगा जिसमें हम इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये सवाल का जवाब हमारा गुजर चुका, दूसरे सवाल का, कि जनरेशन का जो फ़र्क आ रहा है इसको भी हम सामने रख करके अपने मेथड को बदलने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि हम ये जान चुके और ये हकीकत हमें मान कर चलना है कि ये नई जनरेशन है, नया दौर है, जहाँ ख़यालात भी बदल जा रहे हैं। ऐसी सूरत में तरबियत के तरीके भी बदलेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरीका रख करके बदलने की कोशिश करें, कोई हतमी तरीका नहीं है जिसके वजह से बच्चों को आप बदल सकते हो। फिर इसी तरह से एक और सवाल यहाँ किसी सिस्टर ने पूछा है कि कोई ऐसी बहन है जो रिवर्स सिस्टर है, तो उनको इस्लाम की तरफ कैसे बुलाए। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस लिहाज से कि साइकोलॉजी वो क्या होती है, उनका माइंड कैसा है, तो उसको देख करके आप इस्लाम की तरफ उनको बुला सकते हैं। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक बड़ा पहलू दावती पहलू है।
आपने कई लोगों से डील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो था उसको आप सीखने की कोशिश करें, पढ़ें, दावती नाहिये से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ कैसे बिहेव किया, कैसे आपने किसके साथ कैसी बातें करते थे। ये सब चीज़ें अगर रखेंगे तो कई ऐसे गैर मुस्लिम भाई बहनें होती हैं कि वो इस्लाम को पसंद कर रहे हो, आप पहले जानने की कोशिश करें कि वो इस्लाम को क्यों पसंद करते हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है, आप ज़्यादा उन पर फोकस करके इस्लाम की अच्छाइयाँ बताने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें उनके लिए आसान होंगी, कामयाब होंगी। अब एक सवाल यहाँ किसी सिस्टर ने पूछा है कि मेरा बच्चा तहज्जुद की भी पाबंदी करता था एक वक्त में, अब ये फ़र्क आ गया है कि वो फ़र्ज़ नमाज़ें भी सही से अदा नहीं कर पा रहा है, तो अब उसको कैसे नमाज का पाबंद बनाया जाए? आम फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एज पर डिपेंड करता है। जब आपका बच्चा शायद ऐसी उम्र में था जहाँ उसको ऐसा माहौल नहीं मिला जो बिगाड़ सके उसे, अच्छा माहौल रहा होगा, आपकी बातें उस पर असर कर रही थी, तब वो आपके साथ तहज्जुद में उठता भी था, आपके साथ नमाज़ भी पढ़ता था। अब उसका माहौल शायद ऐसा मिल गया है उसे कि जहाँ नमाज़ों की कोई पाबंदी नहीं हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर में हो रहा है, घर के बाहर जहाँ बच्चा रहता है, वहाँ से कुछ चीज़ें सीख रहा होता है, या फिर ऐज के फ़र्क की वजह से। एक ऐज होती है जहाँ बच्चे अपने आप को पेरेंट्स के काबू में रखते हैं और पेरेंट्स जो बात बोल रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। और एक एज आ जाती है, जैसे टीन एज वगैरह की एज, हम लोग जो बात कर रहे हैं इस पर इंशाल्लाह आगे भी तफसील से गुफ्तगू होगी। वो एज लेवल क्रॉस कर लेने के बाद बच्चे में एक अलग अलग तरीके का मिजाज पैदा हो जाता है। वो हर एक चीज़ को आसानी से और जल्दी कबूल नहीं करता है। तो हो सकता है कि इस एज के डिफरेंस की वजह से भी, इस फ़र्क की वजह से भी बच्चे के अंदर वो फ़र्क आया हो, तो आप उसके मिजाज और तबीयत को देख करके उसके साथ डील करें, इंशाअल्लाह ये तब्दीली ज़रूर आएगी। फिर इसी तरह से एक और भी सवाल है जो हमने अभी तक तो सोचा नहीं है, लेकिन ऐसे सवालात आते रहते हैं कि किसी ने पूछा है कि हस्बैंड की साइकोलॉजी, और यहाँ सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, वाइफ की भी साइकोलॉजी होती है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को भी हम अगर जानते हैं तो एक दूसरे के साथ डील करना, एक दूसरे के साथ रहना आसान हो जाता है, एक दूसरे के हुकूक आसानी से हल होते हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आगे के जो सेशन होंगे, जहाँ लगता है ज़रूरी है इन चीज़ों पर बात करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम इसको भी आपके सामने इस तरीके से, जैसे अभी बच्चों की तरबियत और नफ्सियात हम लेके पेश आपके सामने आए हैं, ऐसे आगे के सेशंस में भी इन पर बातें हो सकती हैं। फिर इसी तरह से किसी सिस्टर ने ये भी पूछा है कि बच्चों को दीन के सिलसिले में, कुरान के सिलसिले में कैसे उनको बताएं, कोई ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है, स्टोरी बुक्स हैं या कोई खिलौने हैं। तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूँगा, अगर ये सिस्टर बेंगलोर से ताल्लुक़ रखती हैं, तो जो ऑथेंटिक बुक स्टॉल्स हैं बेंगलोर में कई जगहों पर है, आप हमारी टीम से भी राब्ता करके मालूम कर ले सकती हैं, या बेंगलोर से बाहर भी हैं, तो जो बुक स्टॉल्स हैं जहाँ ऑथेंटिक बुक्स बिकती हैं, आप उनमें मालूम करें, वहाँ जाकर के पूछेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में ऐसी चीज़ें भी कुछ उलमा, कुछ टीमें बना करके उन्होंने तैयार किया है, बच्चों के लिहाज से कुछ बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएँगी, और साथ ही साथ कुछ गेम्स भी उसमें रखी गई हैं, तो आप इंशाअल्लाह उनको आसानी से इस तरीके से ले सकती हैं। फिर इसी तरह से एक सवाल किसी सिस्टर ने पूछा है कि बच्चा बड़ा लेज़ी है, लापरवाह है, अब उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार बनाएँ? तो हमने जैसे कुछ तरीके पिछले हमारे सेशन में, पिछले पहले सेशन में भी और इस सेशन में भी हम कई तरीके हमने सीखे, जैसे उनको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल, जैसे हम जानते हैं इंसान का मिजाज है, एक ठोकर लगती है तभी वो दूसरी दफ़ा सँभल कर चलता है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जो उनके कंट्रोल में होते हैं, ऐसे चैलेंजेस देकर देखें, इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएँगी कि वो खुद भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। फिर इसी तरह से एक सवाल ये है कि बच्चों में तरबियत के लिहाज से कौन सी ऐसी किताबें हैं ताकि बच्चों की तरबियत की जा सके और बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाए जा सकें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब। तो ये भी वही जवाब होगा कि आप बुक स्टॉल्स, जो ऑथेंटिक बुक्स जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ जा कर के, या खुद आप कुरान के अलावा हदीस जो बुक्स हैं उनको भी पढ़ें। मुहद्दिसीन ने अलग से किताबुल आदाब के नाम से या किताबुल अदब के नाम से बहुत सारी हदीसें उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बयान की हैं, उनको भी पढ़ करके, पढ़ा करके, या फिर कभी ऐसा माहौल आप बनाइए घर में कि जिन बच्चों में, ऐसा नहीं है कि चैलेंज के तौर पर हो, अगेंस्ट में, कि बच्चा बेअदब है तो आप बोलिए बेटा ये पढ़ो, देखो इसमें कितने अच्छे अदब हैं। नहीं, आप यहाँ ये कर सकते हैं कि आप खुद पढ़ें,
یا پھر ایسا ماحول بنائیں کہ بچوں کے اندر خود وہ طلب آ جائے اور خود وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم پڑھیں گے. تو آپ بیٹھے ماحول بنائیے, روزانہ ایک حدیث ایک مینر ہی آپ پڑھیے ضرور, لیکن عمل میں بھی لانے کی کوشش کریں. بچوں کے اندر اوپر کھڑا نہیں آ رہا ہے, دیکھتے رہیے. اس طریقے سے انشاءاللہ ان کے اندر یہ چیزیں گروتھ ہوتی رہے گی اور اس کے اندر ان بچوں کے اندر تبدیلی آئے گی. پھر اسی طرح سے ایک سوال, بہت سارے سوالات یہاں ہیں, ہر ایک سوال کا آنسر انشاءاللہ نہیں دیا جا سکتا, لیکن انشاءاللہ آگے کے جو سیشنز ہیں اس میں بہت سارے ان سوالات کے جوابات بھی آئیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ بچے ہیں جو گھروں میں اگر ان سے پڑھنے کے دوران کچھ پوچھ لیں, بتا دیں تو جواب دے دیتے. اسکولس میں بھی وربلی وہ کچھ کوشچنس کے آنسر دے سکتے ہیں آسانی, لیکن جب ایگزام میں ان کو لکھنا ہوتا ہے تو وہ لکھ کر نہیں آتے, وہ مشکل ان کو پیش آتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے, یہ اس کا جواب بالکل واضح ہے, ظاہر ہے کہ بچے کو لکھنے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے, یا پھر خود بچے کے اندر وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ لکھے. وہ لکھنا اپنے لیے شاید بوجھ سمجھتا ہے, یا پھر یہ کہ کیا لکھنا چاہیے, کس وقت میں کتنا لکھنا چاہیے, یہ شاید اسے نہیں سمجھایا گیا, نہیں معلوم ہو رہا ہے. براہ کرم کسی کا اسکرین جو ایکسس ہے وہ ختم کریں. اس طرح اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ درمیان میں ایسا کچھ کریں. پلیز اپنے اسکرینز پر ہاتھ نہ رکھیں. جی ہاں, تو بچے کو وہ اہمیت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, لکھنے پر توجہ دلائے اور تھوڑا تھوڑا کر کر کے دکھائے. یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ادب سکھانے, یا پھر کبھی بچے ہوم ورک نہیں کر پاتے ہیں تو وہی چیز ان کو ریپیٹیڈلی لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 10 بار لکھ کر لاؤ, 15 بار لکھ کر لاؤ, یا اس سے زیادہ 100 بار. یہ ٹھیک ہے کہ ادب سکھانے کے لیے آپ, لیکن ایسی لمٹ دیجیے ضرور کہ جو بچے پاسبل آسانی سے کر سکتے, اس لیے کہ صرف ایک بک ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے, ان کو اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو لکھنی ہوتی ہیں. اس کا خیال رکھ کر کے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو وہ پورا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ہی پورا وقت اس کا لے لیا تو دوسرے سبجیکٹ انکمپلیٹ ہوں گے, اور اس طرح سے اس پر برڈن ہوتا رہے گا. دوسرے سبجیکٹ کے ٹیچرز بھی ایسے ہی بیہیو کریں گے, اور پھر بچہ جو ہے پڑھنے پر پوری توجہ ختم کر لے. وہ یہ دیکھے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کنٹینیو, تو پھر یہ پڑھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طریقے سے بچے کا جب ذہن بن جائے گا تو پھر لکھنا بھی اسے پسند نہیں آئے گا, پڑھنا بھی پسند نہیں آئے گا, بلکہ کل سے آ کر کے آپ کو اسکول کی برائیاں کرے گا, ٹیچرز کی برائیاں کرتا نظر آئے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے مزاج اور ان کی کیپیسٹی کو سمجھتے ہوئے اس حساب سے بچوں کا ہوم ورک ہو یا لکھنے کی باتیں ہوں. جب بچہ یاد کر رہا ہے, دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے سولوشن, کہ جب بچہ یاد کر رہا ہو, جو چیزیں اس نے یاد کی ہیں اسے لکھوانے کی بھی کوشش کریں. ایز اے ٹیچر اسکول میں کر سکتے ہیں, ایز اے پیرنٹ گھر میں بھی جب بچے لکھ رہے ہوں ایگزام سے پہلے جو چیزیں بچہ یاد کیا اسے لکھوانے کی بھی کوشش کریں. کبھی کبھی خود آپ لکھ کر بتائیے کہ یہ چیز ایسے لکھنا چاہیے, اس کا آنسر یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی تھوڑا وقت دے دینے سے بہت بڑی تبدیلی بچوں کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ طریقہ بھی اپنا کر کے بچوں کو آرام سے ٹرین کیا جا سکتا ہے. پھر ایک سوال یہاں ہے کہ حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کریں, استغفار کریں, وضو سے رہنے کی کوشش کریں, اور کیونکہ حرام کی طرف ذہن جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کے ذہن کو بنا رہا ہے, شیطان آپ کے ذہن سے کھیل رہا ہے. ایسی صورت میں ہمیشہ استغفار ذکر کرنے سے شیطان دور, اور اگر شیطان دور ہیں تو برے خیالات بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ایک سوال ایسے ہی ہسبینڈ اینڈ وائف سے ریلیٹڈ ہے. 28 سال سے وہ کچھ انہوں نے محنت کی ہے تاکہ بچوں ہسبینڈ کے تھاٹس کو, ان کی سائیکالوجی کو سمجھ سکیں. بہت ساری چیزیں پریکٹس میں بھی ان کے آئی ہیں, دین کے سلسلے میں بھی. تو اب ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہسبینڈ کا سپورٹ اس طریقے سے نہیں مل پا رہا جیسے ملنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ ایک الگ سیشن اگر ایسا لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو اس کو رکھ لیا جائے گا. لیکن خلاصہ یہاں یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضرور کریں, کیونکہ دلوں کے پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ جب چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے دلوں کو پھیر سکتا ہے. ہم جتنا کر سکتے ہیں کریں, باقی معاملہ اللہ کے حوالے کریں. انبیاء تک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لست علیہم بمسیطر, آپ زبردستی نہیں کر سکتے, آپ دین پہنچائیے, آپ پر پہنچانا کافی ہے بس. انما علیک البلاغ, آپ پہنچا دیجیے, ذمہ داری پھر اس کے بعد ہدایت دینا, توفیق دینا, یہ خود بندے پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کے اندر وہ تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ توفیق ضرور دیں گے انشاءاللہ. ماحول کے اثر سے یہ بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اللہ کے حوالے اس معاملے کو کرنے سے سب چیزیں بدل سکتی ہے باذن اللہ. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اسپیشلی میں ٹیچر سے کہنا چاہوں گا, جو یا پھر ایک ماحول ہمارا بن چکا ہے,
वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में इस चीज़ को ख़त्म करूं। एक मशहूर बात लोगों के दरमियान बहुत फेमस भी है, गोल्डन वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटेड। मैं ये कहूँगा कि ये कॉमन जुमला नहीं है कि जिसे हर जगह जा करके अप्लाई करें। स्पेशली टीचर्स को नहीं करना चाहिए, स्पेशली टीचर्स को नहीं करना। ये कहने वाले ने कब कहा, किस लिए कहा था, इसका अलग मोटिव है, इसका अलग पर्पस है कि ये कहा जा सकता है कि कुछ अच्छी बातें होती हैं जिनको उसी मुनासबत से उसी वक्त में कही जाती है, हर बार वो बातें रिपीट की नहीं जा सकती हैं, ये बताना मकसूद। वरना टीचर अगर ये कहे, बच्चा अगर सवाल पूछ रहा है, एक दफा बोलने के बाद बच्चा नहीं समझ रहा है, फिर बच्चे ने पूछा टीचर मेरे पास क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए, अगर ये डायलॉग मार दिया जाए गोल्डन वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो ये वहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। पेरेंट्स या फिर बड़े भाई या माहौल में फ्रेंड्स भी कोई अच्छी चीज़ आप सिखा रहे हैं तो आप उसे कितनी बार चाहे रिपीट करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो अपने एक स्टूडेंट्स को, जहाँ पूरे स्टूडेंट उनके पास पढ़ रहे थे, सिखा रहे थे हदीस और जो भी उनके पास इल्म था, एक स्टूडेंट थे तो बार बार सवाल पूछते और उनको 10 बार सिखाने के बाद भी उनके माइंड में वो बात नहीं बैठती। क्या मालूम हुआ, 10 बार इन्होंने रिपीट किया। फिर एक दफ़ा उनके घर गए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और जाकर के उनसे कहा कि बेटा ये बात जान लो कि अगर ये इल्म कोई पिलाने वाली चीज़ होती तो हम तुम्हें पानी में घोल करके पिला देते, लेकिन इसको हम जितनी कोशिश हमारी हो सकती है हम आपको बार बार बता सकते हैं, लेकिन अब समझना ना समझना है तुम पर डिपेंड है, कोशिश करो समझने की। ये तरीका इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का। अब आइए, उनसे बढ़ करके पूरी इंसानियत का आइडियल कौन है? बिला शक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उसवा है, नमूना है। अब एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी रिवायत है, और ऐसे ही अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि अन्नहु इज़ा तकल्लमा बिकलिमतिन, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी बात करते आदहा सलासन, 3 मरतबा आप एक एक कलिमे को कहते, जो भी बात आपको करनी होती वो आप 3-3 दफा कहते, हत्ता तुफ़हम अन, कब? जब तक आप रिपीट, उस वक्त तक रिपीट करते जब तक के सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरह से समझ ना लेता। ये अल्लाह की मिसाल। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स को कोई काउंट करना चाहे तो आसानी से काउंट कर सकता था कि कितने मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कितने जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। तो ये सबसे बेहतरीन टीचर जिन्होंने तमाम इंसानियत को सिखाया, उनका ये तरीका था कि वो जब भी कुछ बात करते 3-3 दफ़ा मिनिमम तो रिपीट करते। तो ये सिखाने के तरीके हैं, तरबियत के तरीके हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि ये डायलॉग ना मारें कि गोल्डन वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटेड, लेकिन यहाँ आपको गोल्डन वर्ड्स को रिपीट करना चाहिए ताकि सामने वाले को बात मालूम हो कि ये गोल्डन वर्ड्स हैं। फिर आप एक ही दफ़ा बोल दें और कह दें कि आप ये रिपीट नहीं हो सकते, तो वो नहीं समझेगा कि गोल्डन वर्ड्स हैं कि नहीं है, फिर उसके पास वो अहमियत नहीं रहेगी। तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत है और इसको सिखाने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उसके सिलसिले में मुहद्दिसीन ने बात बताई कि क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 मरतबा रिपीट करते थे। पहली बात ये लिखी गई है, मिन अजली अन यफ़हमहुल मुख़ातबून व यस्तौइबू मिन मअनाहु लिअन्न तकरार अअवनु अलल हिफ्ज़। पहला ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहते ताकि जो सुनने वाले हैं उस कलिमे को पहले समझें, और रिपीट करने की वजह से याद हो जाती है वो चीज़ें। अरबी ज़बान में ही एक और मक़ौला है, कहा जाता है कि कुल्लमा कानमा तकर्ररा, कि हर चीज़ जो भी रिपीट करती जाए वो याद हो जाती, जहन में बैठ जाती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को रिपीट किया करते थे। और दूसरा मकसद बताते हैं, बिही यत्तज़िह अल-लफ्ज़ व यनक़ति अन्हुल मुहतमलात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रिपीट करते अपने अल्फाज ताकि जहन में आने वाले कुछ इश्काल, सवालात, डाउट्स हैं वो भी हल हो जाते। एक दफ़ा सुनकर हर कोई सुनकर याद नहीं कर पाता, तो उसे 2 दफ़ा बताना पड़ता है, और 2 दफ़ा बात करते हुए कोई आपने बात रिपीट कर दी तो उसके जहन में कोई सवाल अगर पैदा हो रहा है तो आप जब 3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। ये मकसद था। और खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी इसका एहतमाम करते ताकि अगर किसी ने नहीं समझा हो, नहीं सुना हो, तो आसानी से सुन ले और समझ ले। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिपीट किया करते थे। और फिर कहते हैं
او اذا اراد الابلاغ فی التعلیم او الزجر فی الموضوع فی الموعظہ، کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اس کا اثر سامنے والے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسے سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو ریپیٹڈلی بتائیں۔ کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اس کا اثر سامنے والے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو ریپیٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آخر میں خلاصہ لکھا جاتا ہے وَهَذَا مِنْ أُصُولِ التَّرْبِيَّةِ التَّعْلِيمِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ غَايَةُ مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيَانُ وَالْإِعْذَارُ، کہتے ہیں کہ یہ تربیت، اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ تعلیمی ناحیے سے، تربیتی ناحیے سے یہ اصول ہیں جن کو اپنانے سے یہ تین چیزیں سب سے اہم ہیں، کہ جس میں 3 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ کوئی چیز اگر بتا دی جاتی ہے تو انسان اس کے ذریعے سے واضح وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اور وہ سن سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو عذر اور ایکسکیوزز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے اسپیشلی ٹیچرز کے لیے کچھ اہم باتیں ہمارے پاس ہیں کہ ٹیچرز کس کس معیار اور کس لیولز کے ہوتے ہیں۔ نارمل ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ صرف ٹیچنگ ہی کریں گے، وہ پڑھائیں گے ہی، اور وہیں اگر گڈ ٹیچر یعنی کوالٹی بڑھ رہی ہے، دیکھتے جائیں، نارمل ٹیچر ہیں کین ٹیچ اونلی، گڈ ٹیچر ہیں تو وہ ایکسپلین کریں گے، جو بھی لیسن ہے، جو بھی بات وہ بتا رہے ہیں وہ اس کو ایکسپلین کریں گے، اور پھر آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر جو ہوں گے وہ اس سے بڑھ کر کے ایکسپلین بھی کریں گے، اور جو بھی بات وہ بتا رہے ہیں وتھ ایویڈنس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو گریٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ انسپائرز ہز اسٹوڈنٹس، جو گریٹ ہوتا ہے، جس کا سب سے اونچا معیار ہے اچھا استاد، وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو بھی انسپائر کرے، بچوں کے اندر وہ شوق ہو، اس پیریڈ کا بچے انتظار کریں، اس سبجیکٹ کو پڑھیں پورے دل و جان سے۔ یہ گریٹ ٹیچر کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں رہیں گی تو ہم خود بھی اپنا معیار دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب نارمل ہی ہیں یا سب صرف گڈ ہیں، بلکہ آپ اپنے معیار کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے پیرنٹ، آپ بھی یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس ٹیچر کے اندر خود بھی یہ صلاحیت ہو، یہ قابلیت ہو کہ وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو، تب جا کر کے ماحول بدل سکتا ہے، یہ دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں، بچوں کے اندر جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، برائیاں کم ہو سکتی ہیں، اچھی تربیت ہو سکتی ہیں۔ یہی کچھ اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے 2 سیشن میں رکھنے کی کوشش کی، اور پوری کوشش کی ہے کہ ہم اپنی بات کو واضح کر سکیں۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، یا کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے سننے والوں کو تکلیف ہوئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہتے ہیں۔ اور جتنی باتیں ہم نے سنی، پڑھی، سیکھی، اور جو اچھی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اسے اپنی زندگی میں ہم نافذ کر کے اپنی زندگی، اپنے بچوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ماحول عطا کرے، اور اچھا بہترین مربی، اور اچھا بہترین ٹیچر، اور اچھا بہترین سرپرست اللہ ہمیں بنائے، تاکہ ہماری سرپرستی میں رہنے والی یہ نسل کل کو آنے والی نسلوں کے لیے بہترین گارڈین بن سکے۔ آمین۔ اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ بارک اللہ فیکم شیخ۔ جزاکم اللہ الحمد خیر۔ للہ یا شیخ، یس اٹ واز اے گڈ ٹاپک، الحمد للہ شیخ، نائسلی کورڈ، اچھے سے کور کیا آپ شیخ، بارک اللہ فیکم۔ جس مجھے جانتا شیخ کچھ سوال کچھ لے سکتے ہیں آن لائن، 1-2 سوال ایسا کچھ ہاں، جو امپورٹنٹ اگر وقت ہے تو۔ لگ رہے ہیں آپ کو کہ جس پر بات نہیں ہوئی ہے، ایسے سیلیکٹیولی لے لیں انشاءاللہ۔ یا سو اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہے انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں آڈیو کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک ٹین ایج بچی کی پیرنٹ ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ تو ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ بچے کبھی چھوٹی چیزوں کو اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، بہت چھوٹے سی بات ہوتی ہے وہ اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، تو ایسی سچویشنز میں کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو طبیعت میں ہوتا ہی ہے انسان کے، کیونکہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کوئی اوور پوزیسو ہوتا ہے، کوئی تھوڑا نارمل اس کا لیول ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مار بھی دیں، وہ برا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ مزاج پر ڈپینڈ ہوتا ہے۔ تو کوشش، جیسے میں نے
अपने सेशन के बीच में बात बताई कि कोशिश आप भी खुद ये करें एज अ पेरेंट और टीचर भी होते हुए कि उनके सामने वो बातें करें, या आप बात करने से पहले खुद अपना माइंड सेट कर लें कि इसके सामने, इस बच्चे या बच्ची के सामने मुझे कैसी बातें करनी। जब आप खुद इस मिजाज को समझ पाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं किसी बात को, वो क्योंकि देखिए जब ये एज आ जाती है बच्चों के अंदर कि जब वो अपने आप में एक ताकत महसूस करते हैं और जहाँ वो ये समझते हैं कि अब हमें भी कुछ कंट्रोल आ गया है, उस वक्त ये चीज़ें आने लगती हैं बच्चों के अंदर, उस वक्त ये चीज़ें आने लगती हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जो अपने ज़ाती काम है उसमें आप पूरा कंट्रोल उनका छीन लें। ये कब होता है? ये उसी वक्त होता है जब उनको पहले किसी चीज़ की आदत होती है और हम अचानक उसको बंद कर देना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता आप, जैसे आप इसका मिज़ाज ये समझ पाए हैं बच्चे का या बच्ची का कि ओवर रिएक्ट हो रहा है, तो आप भी खुद ऐसी बातें करें या ऐसा कुछ अमल करें या कभी उनको इग्नोर भी करके देखें। हो सकता है कि उससे कोई फ़ायदा हो, वो समझ जाएँ और आपकी अहमियत उसे समझ में आए। आपकी अहमियत समझ में आए कि आपने कुछ एडवाइस दिया था, वो नहीं कर पाए, उनको कुछ लॉस हुआ, तो वो समझ जाएँगे कि ये बात ना सुनने की वजह से हुआ है। तो आज या कल आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। उनको उसका असर मालूम होगा और ज़रूर उसकी अहमियत समझ में आएगी, इंशाअल्लाह। Inshallah, barakallahu fikum. Any other question? Probably we can take one or two more questions, inshallah, before we wind up. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। मेरा सवाल है कि अगर माहौल में गलत अक़ीदत की वजह से, दिल में गलत अक़ीदत की वजह से माहौल में बुरा चीज़ पैदा हो रही है, जैसे कि दरगाह में कुछ लोगों की दरगाह में खबर का गलत अक़ीदा बैठा है, कितना भी समझाओ, इतनी मोहब्बत होती है खबर की कि समझ साबित करने पर भी समझते नहीं। ऐसा दिमाग को कैसा समझा सकता है? अब देखिए इसकी कई मिसालें हैं, खुद अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी मिसाल कि वो जिनकी परस्तिश करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने स्टेप बाय स्टेप उन सबको यूज़ किया। कुरान पढ़े हैं आप, आपको मालूम है ये बात कि उन्हीं बुतों या उन्हीं को जिनको वो माबूद समझते थे अपना, उनको ही एज एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये सूरज है, ये बड़ा है, ये मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। फिर उन्होंने कहा ये ख़त्म हो जाएगा, चाँद की मिसाल ली, कहा ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से कहा कि इनमें कोई बाकी रहने वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, ऐसी क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रही जो एक रब में होनी चाहिए, एक माबूद में होनी चाहिए। खुद आयतुल कुर्सी पढ़कर देखिए, उसमें अल्लाह ताला ने अपनी कई सिफ़ात और कई कुदरतों का ज़िक्र किया। ऐसे अल्लाह ताला की कुछ कुदरतें हैं और सबसे अहम बात तो हम ये जानते हैं, जैसे बच्चों के सिलसिले में अभी हम मालूम किए कि फितरत को फितरत के ज़रिए ही से बदला जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं अक़ीदा जो ख़राब हुआ है, इसको फितरत से जोड़ने की कोशिश करने की कोशिश करें, ज़रूरत है। और अम्बिया यही किया करते थे कि लोगों को ये समझाते कि ये जिनकी इबादत हो रही है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की ज़िंदगी में फ़ायदा है, हमें मिलता है, तरीक़ा उन्होंने अपनाया भी था कि बुतों के सामने जो खाने की चीज़ें रखी जा रही हैं और उनका फ़ायदा और नुकसान बुतों को तोड़ करके भी उन्होंने सिखा दिया, बता दिया कि देखो ये खुद अपनी हिफाज़त नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिकमतें हैं जो अम्बिया की ज़िंदगियों से हमें मिल जाती हैं और लॉजिकली हम उनके सामने ये बातें रख सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक ही वक़्त में सब तब्दीलियाँ नहीं आती हैं, ख़ुसूसन जहाँ अक़ीदत की बात आ जाए तो वो कहीं न कहीं एक जगह बना करके दिल में, ज़हन में बैठ जाती हैं। उनको आप बताना ज़िम्मेदारी है, बताते जाएँ, हिदायत देना, तौफ़ीक़ देना, कोई ऐसा वक़्त ज़रूर ज़िंदगी में आएगा कि वो चीज़ उन्हें ज़रूर समझ में आएगी। साथ ही साथ दुआ करें, अम्बिया यही करते, पैगाम पहुँचा देते, दुआ करते उनकी हिदायत के लिए। तो जो अल्लाह ने जिसके हक़ में हिदायत लिखी होती है, वो ज़रूर हिदायत के रास्ते पे आ जाते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। वही आप बारक। Probably we can take one more question. अगर आपके किसी के पास और एक शेख सवाल है तो इंशाल्लाह। जी मुझे पूछना है सर। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम शेख अस्सलाम। साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल के माहौल में जो है वो गलत लैंग्वेज बच्चे स्कूल में बोलते हैं, हर तरह के, यानी छोटे बच्चे भी। और यानी अगर आप उनको बोलें कि टीचर्स के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं कुछ लड़के क्लास में या लड़कियां, और आप उनको बोलें तो वो कहते हैं हर चीज में तुम लोग इस्लाम को ले आते हो। मतलब ऑफिस में भी हर चीज में तुम लोग ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, यही करते रहते हो। तो ऐसे माहौल में हम कैसे अपने बच्चों को आगे के लिए तैयार करें कि वो जो जिस मुंह खोलते हैं अपना तो वो कहते हैं हर चीज को तुम वैसे तो इस्लाम के बगैर तो हम नहीं रह सकते,
لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں تو وہ پھر بلی بھی ہوتے ہیں کلاس میں، ان کو مطلب گالیوں کا ماحول بھی ہوتا ہے. وہ کس طرح بچائیں اپنے آپ کو؟ ہم تو گھر میں رہ کے ان کو کہ دماغ صاف کر دیتے ہیں، لیکن باہر تو ان کو فیس کرنا ہے ایسی صورتحال. جی ہاں، یہ جو غلط باتیں اور ان کا جو طریقہ ہے، گندی باتیں یا جیسے ان کے معیار کی نہیں ہوتی ہیں، ان کے ایج کی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کریں ان باتوں کو، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بچے اس لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ان باتوں کا مطلب نہیں معلوم ہوتا ہے، یا پھر ان باتوں کا امپیکٹ نہیں معلوم ہوتا ہے. کبھی اس لیے بچہ سیکھ لیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کے فرینڈس اس کی اس بات پر ہنس رہے ہوتے ہیں. ایک ڈائلگ مارتا ہے بچہ کوئی، سامنے اس کے فرینڈ جو آڈینس ہیں اسی کے ساتھ رہنے والے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہنستے ہیں، ان کو لگتا ہے ایک جوک کی طرح. وہ جب ہنس رہے ہوتے ہیں تو گویا یہ اپریشیٹ محسوس، یہ اس کو اپریشیٹ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ایک اچھا واہ واہ ملی ہے. اب وہ اسی پر زیادہ فوکس کرتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ ہاں، کہنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ اسلام کو لا کے کیوں بتا رہے ہیں. تو ایز اے مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں. ہم پر ضروری ہے، ہم کھانا پینا بھی کھا پی رہے ہیں تو ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ کیسے کھانا ہے. صحابہ کو پر بھی ایسے اعتراضات کیے گئے، صحابہ نے ان کا جواب پریشان ہو کر نہیں دیا بلکہ پوری ڈھٹائی سے اچھے انداز میں جواب دیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جس میں یہودیوں نے آپ سے مذاق میں پوچھا تھا کہ تمہارے نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بیت الخلاء کے آداب بھی بتا رہا ہے، بیت الخلاء کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں، اتنا ہی نہیں بلکہ کیسے ہمیں کرنا ہے، پانی نہ ہو تو کیا استعمال کرنا ہے، کس ہاتھ سے ہمیں نجاست کو پاک کرنا ہے، یہ ہمارے نبی اتنا تک ہمیں سکھائے. یعنی آگے بڑھ کر کے انہوں نے بتایا کہ اسلام کی خوبیاں ہیں. تو ہم ان کو اچھے حصے ہی لیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم ڈی موٹیویٹ ہوں یا ناراض ہو جائیں ان کی باتوں سے، کیونکہ ان کو اسلام کی اہمیت نہیں معلوم ہے اس لیے وہ اعتراض کر رہے ہو. تو ہم اس اہمیت کو بتائیں، سکھائیں. ضرورت ہے کہ اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے وہ ہم اپنے ماحول کے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں. اب جیسے یہاں میں نے کہا کہ بری باتیں بچے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں مینرز نہیں ہوتے ہیں، غلط باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ایک بہت اہم سبب یہی ہے، ریزن یہی ہے کہ بچے اپنے ماحول میں ایک دوسرے پر جب ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس کے فرینڈ، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے. تو ان کو کبھی اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھی ایسے ویڈیوز بھی بتائیں، ایسی چیزیں بتائیں جن میں اس بد اخلاقی کا نتیجہ کبھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں انشاءاللہ ان پر اثر کریں گی. اور بدتمیزی سے کیا اثر ہوتا ہے آج دیکھیے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ ماں باپ بچوں میں اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خود ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ جائیے، یہ ان کا انداز ہوتا ہے. وہیں بچے بہت بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کا ماحول ویسا مل رہا ہوتا ہے اسکول میں. کوشش آپ کرتے رہیں، جاری رکھیں، کیونکہ بچوں میں وہ احساس ابھی نہیں آیا ہے کہ ہمیں کیسی بات کرنی چاہیے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیے کیونکہ گھر کا افیکٹ اور خود پیرنٹس کا افیکٹ بچوں پر بہت گہرا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں انشاءاللہ آپ ایک دن جیتیں گے اور آپ کا اثر بہت گہرا بچوں پر ضرور پڑے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں بچوں کے حق میں، اللہ توفیق دے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم شیخ. شیخ 2 سوال چیٹ باکس سے شیخ. جی جی میں ریڈ کرتا ہوں، 1 منٹ شیخ. How to motivate an extremely shy boy to open up in college and outside? جی دیکھیں، ہم لوگ جیسے یہ چیز جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ فطرتاً سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. شروع ہی سے بچے میں شاید یہ ماحول رہا ہے کہ وہ اکیلا رہتا تھا، اور اسپیشلی یہ اس گھر میں آتی ہے پرابلم جہاں بچہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے بھائی بہن نہیں ہوتے، یا خود پیرنٹس بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہوتے ہیں، تو بچہ اکیلا اپنے گھر میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ان بچوں میں یہ چیزیں زیادہ دیکھی گئی. تو میں نے ایک بات کہتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر لے جائیں، ایسی مجلسوں میں لے جائیں جہاں آپ کسی اچھے لوگوں سے مل رہے ہیں، اچھی باتیں آپ کی ہو رہی ہیں. تو آپ اپنے ریلیٹیو سے ملنے جا رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے جائیں. تو ایسی صورت میں بچے آہستہ آہستہ رہتے رہتے یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں. تو یہ جو شرمانے والی طبیعت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو فیس نہیں کیا ہوتا. اسکولس میں بھی وہی ماحول ہوتا ہے، کہیں ایک کونا پکڑ کے بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے، بس ٹیچر نے کبھی پوچھ لیا تو شرماتے شرماتے ڈرتے ہوئے جواب دے دیا.
یہی لائف چل رہی ہوتی ہے اور بڑے ہونے تک بھی یہ چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. تو اس کا ماحول اس کا اثر کہیں نہ کہیں ان کے بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہوتا ہے, گھر کے ماحول سے ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو تھوڑا سوشلائز کرنے کی کوشش کریں. آپ خود اپنے ساتھ رکھیں ان کو, باہر کہیں لے جاتے ہیں وہاں رکھے, اپنے ساتھ رکھے, ان کو بتائیے, اور یا خود وہ خود سیکھ لیں گے کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے بات کرنا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ان کے اندر گرو اپ ہو رہی ہوں گی اور اس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخ, اور ایک سوال ہے شیخ, پتہ نہیں اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جی How to overcome if any close family member passed away all of a sudden, even after knowing should not grieve after 3 days. جی, یعنی سوگ جو منانا ہے وہی اس کے بارے میں بول رہے ہیں. ہاں جی شیخ. جی, اس کا تعلق ہمارے ٹاپک سے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسے شخص ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں ان کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے اور ان سے ایک گہرا تعلق ہمارا ہوتا ہے. تو شریعت نے جو 3 دن دیے ہیں کم سے کم, اس میں بھی ایک بڑی حکمت. 3 دن جو, دیکھیے جتنا کلوز انسان ہوتا ہے, چاہے فرینڈ ہو یا ہمارے ریلیٹیوز میں سے پیرنٹس بھی ہوں یا کوئی بھائی بہن کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, پہلی بات یہ کہ انسان کو سنبھلنے کے لیے جو 3 دن طے کیے گئے سوگ والے, وہ آداب کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, جو شریعت میں آداب اور کنڈیشن بتائیں کہ اس کے مطابق 3 دن آپ کو موقع دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک آپ آرام سے ریکور ہو جائیں. لیکن اگر آپ 3 دن کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں, غم میں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں بار بار آپ ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ اکیلے ہیں, آپ زیادہ تر تنہائی محسوس کر رہے ہیں, اور ہر ٹاپک میں یا ہر مجلس میں آپ چاہتے ہیں کہ اسی پر گفتگو ہو. تو اس وجہ سے کیا ہے, دماغ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے. آپ کی جو فیلنگس ہیں وہ ہمیشہ ایموشنل ہی آپ اس کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں اس سے باہر نکلنے کے لیے کہ آپ ایسے ماحول میں جائیں جہاں دوسری باتیں ہو رہی ہوتی, یا آپ اپنے کسی کام کو لیں, ایسے کام میں رہیں جو آپ کو ذہنی طور پر آپ کے مائنڈ کو تھوڑا کنورٹ کر دیں. تو انشاءاللہ یہ چیز آرام سے ختم ہوگی. یہ حقیقت ہے کہ جو اپنے قریبی ہوتے ہیں ان کی جدائی پر اتنا جلدی سنبھلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, دستور ہے, اس کو ماننا چاہیے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو جانا ہی ہے. لیکن یہاں آپ اس کو پازیٹیولی اس طرح اپنے مائنڈ کو بدل سکتے ہیں کہ جب ہماری موت ہوگی, شاید ان قریب ہم بھی مرنے والے ہیں, جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ, جنت میں ہمیشہ کی ملاقات, جب وہاں کوئی جدائی نہیں. آپ اس پر فوکس کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کے مائنڈ سے یہ سب چیزیں ختم ہوں گی, اور وہ دکھ اور غم جو ہے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے آپ اس کو انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے واضح طور پر. انشاءاللہ شیخ, بارک اللہ فیکم شیخ. انشاءاللہ اور کسی کے بعد اگر کوئی بھی سوال ہے انشاءاللہ تو probably we will send one number in the group which is specifically for asking questions. As I mentioned the last session, this quickly I'll go through because already like too late. So this session is actually done by Ilm Academy, which is a part of this is NASE counseling and guidance, wherein we focus on such challenges in life the people are going through, so that we can with the help of scholars and also with the help of experts, probably we can provide solutions. So this is one of the reasons that we are doing this. So apart from this, if you have any questions, right, probably you can share with one specific number, inshallah, that will be shared in the group. It can be related to any particular topic like Aqidah or Haves or family issues or students. It can be anything. Alhamdulillah, we have quite a few scholars, those who agreed with us. So probably we'll get the answers from them, inshallah. Apart from this, if you have any questions related to which is like taking a legal advice from lawyers, that also is possible through us, inshallah, bismillah ta'ala. And if you have anything which is supposed to be taken from the experts like counselors and psychologists, probably that is also possible. So anything that you have, inshallah, probably you can post it or share it with one specific number. Probably then we'll take it ahead. And apart from this, Ilm Academy also focuses on Tajweed classes, Arabic language classes, Islamic studies, and we also do regular workshops. So as of now, inshallah, very soon that is coming up is actually a lecture series of Prophet's method of correcting people. I mean, some of the recordings are already done. So once it's done, inshallah, we'll start sharing. And also an additional point is that
I mean, if you really benefited from this workshop and what we did last time, right? We want you to that to share with others so that if they have any challenge in their life, they can share with us, and probably we can get them the solution from the scholars and experts. That's it, inshallah, for the day. If you have any more clarity, probably you can get back to us. And before we end, Barakallahu Fikum for all of you, those who are there from the beginning. I mean, today we started a little late because of some issues with the Google. So Barakallahu Fikum for your sabr. May Allah reward you for that. And also for Sheikh for being with us and sharing this valuable topic, which is the requirement of the hour. Many people are looking for solution. So this topic definitely will help us, inshallah. And would also like to thank our team member. They have been working with us effortlessly, like creating videos and sending messages and being part of this khair at different areas that they're working on. Barakallahu fikum for all of you. That's it, inshallah, for the day. We'll end the session with a dua. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Will you share the recording of today's session? Yes, inshallah, I will share. I mean, it will take some time, probably a week or so, because it needs to be edited. Alhamdulillah, just like last recording, we did not do because the camera view of the sisters, they on the camera. So that's become a challenging for us to go through and edit it. Inshallah, very soon we'll share. One more thing, just a point here, if you know that we are not sharing the recording because we want them to really benefit from this workshop. So what usually happens is that, okay, they said, okay, share the recording, we'll attend, but that actually doesn't happen. So we want to avoid sharing the videos, like, so this won't be shared across, but probably we can share with those who participated, and probably over a period of time, we can share for others to benefit. The objective is that come listen to the scholars and the expert directly, have any questions, clear it from them, and probably you can implement in their life, and definitely there'll be changes. I missed the first part of the session. That's the reason I'm asking for the recording. I'll get that, sir. Probably we'll share that very soon. Thank you so much. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.